आइए ध्यान दीजिए, आप बोले सुनो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ हुआ असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? सब कोई कॉपी कलम बंद कर दीजिए, खाली बात को बढ़िया से ध्यान से सुनिए। अरे बीच में कोई टॉर्चर नहीं करिएगा, ठीक है? जहाँ पे गलती बोलेंगे देखिएगा। अरे बुआ उसको बंद करो कॉपी, ये ध्यान जाएगा करो, वहाँ बंद करो कॉपी, बंद करिए। सुनिए बुआ ध्यान से। अरे आइए देखिए, महात्मा गांधी जो है बउआ कौन आंदोलन में मुस्लिम के बीच में चर्चित हुए? खिलाफत आंदोलन कब किया गया? बोलिए, कल है पढ़ाए हैं 17 अक्टूबर 1919 में। और ये खिलाफत आंदोलन कहाँ में हो रहा था बउआ? तुर्की में नहीं, तुर्की में मुसलमानों को कौन पद हटाया जा रहा था? खलीफा। इसीलिए अरे इसीलिए जो है तुर्की के मुसलमान को खलीफा पद से हटाने तथा भारत में जो मुसलमान थे उसके लिए सब मिल करके टोपी और उजला शर्ट और ब्लू के लुंगी पहन करके बउआ सब लोगों ने कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पहुंचे तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे बउआ? कौन रे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसलिए अध्यक्षता कर रहे थे, हाँ शौकत अली और एक और कौन अली है? शौकत अली और एक और अली। आइए तो वो दोनों मुस्लिम, तो दुए भारत में दुए मुस्लिम जो दोनों था, शौकत अली एक और कोई अली थे। किताब में तो नहीं दिल है, देखो शौकत अली को मोहम्मद कुछ करके वैसे कोई चलिए सुनिएगा बउआ। अरे ध्यान दीजिए, अरे बाबू मोहम्मद अली या कौन बउआ? शौकत अली। भारत के कौन दो मुसलमान बउआ? ये दो मुसलमान जो हैं इन्हीं दोनों ने मिलकर के भारत में खिलाफत आंदोलन को शुरू किए थे। लेकिन इसके दोनों के बीच में अध्यक्षता करने कौन बैठ गए बउआ? महात्मा गांधी। और अध्यक्षता कहाँ में किए थे? फिरोज शाह कोटला मैदान। और कितना तारीख के बउआ? 23 अक्टूबर के नवंबर 23 नवंबर 1900 23 नवंबर सुनिए 23 नवंबर 1919 में अध्यक्षता किए। 6 से 7 दिन यानी एक सप्ताह के अंदर अंदर में तुर्की का विभाजन क्या हो गया बुआ? रद्द हो गया। अब सुनिए, उस अध्यक्षता में इतने कल पढ़ाए थे ना, उस अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने बउआ 3 वहां के मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के हित, मुस्लिम के भलाई के लिए कितने मांग रखे बउआ? 3 मांग रखे। कितने मांग रखे? 3 मांग रखे। अंग्रेजों से पहला मांग रखे कि खलीफा पद को पुनः शुरू किया जाए। खलीफा पद को क्या किया जाए बउआ? पुनः शुरू किया जाए। ये पहला मांग है ना। ये मांग कर रहे हैं, तीनों मांग किससे कर रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? अंग्रेजों से। कौन मांग रहे हैं? महात्मा गांधी। और उसके बीच में और बाकी सब क्या है? मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। और ये मांग लिखा जा रहा है कौन स्टेडियम, सॉरी कौन मैदान में? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। अंग्रेज बोला कि ठीक है, तुम पहले लिख के दो कि तो क्या क्या मांग है, तुम किस लिए इतना आंदोलन कर रहे हो, कुछ तो रीजन होगा ना, तुम इतना मांग कर रहे हो हमसे, क्या क्या तुमको मांग है और कौन कौन तुमको मांग हम पूरा करें। तब पहला मांग में लिखे बउआ कि खलीफा के पद जो है उसे पुनः क्या किया जाए? शुरू किया जाए। उसके बाद दूसरा मांग क्या किए बउआ? सुनिए, दूसरा मांग किए कि अरब के और तुर्की के, है ना, अरब और तुर्की के जो मुस्लिम हैं
है ना, वहाँ के जो खलीफा हैं उनको क्या किया जाए, उन्हें बढ़िया से संग्रह करके रखा जाए। दूसरा मांग में लिखा। और तीसरा मांग में कुछ किए बउआ, बोले कि जितने भी मुस्लिम हैं और जितने भी खलीफा लोग हैं, तो खलीफा लोग जिस मस्जिद में पूजा, मतलब कि मस्जिद में कुछ किए जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, और जितने भी पवित्र स्थल है मुसलमानों का, उस सारे मुसलमानों के पवित्र स्थल का क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। ये कुल कितने मांग मांगा गया बउआ? ये मांग मांगने में किसका योगदान है? महात्मा गांधी का ना। ये 3 मांग मांगा गया। और कौन कौन उसमें मुस्लिम थे बउआ? मेन मुस्लिम का मेन नेता कौन कौन थे? शौकत अली या कौन? मोहम्मद अली। ये 2 अली कहाँ के थे? भारत के। कहाँ के बउआ? भारत के मुस्लिम थे, ठीक है। और उसके बाद में इसकी अध्यक्षता कहाँ किया जा रहा था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, बोला अंग्रेज की ठीक है, तुम पहले हमको लिख के दो, इतना आंदोलन जो कर रहे हो, इतना आप लोग मांग हमसे कर रहे हो, उसको कुछ लिख के दो ना कागज पर, क्या क्या तुमको मांग है, कौन कौन तो फरमाइश है। समाले कोई लेकिन ये गाना बजावा, वो गाना बजावा, तो बोले कि तू लिख के कागज पर हमको दो कि तोर कौन कौन गाना फरमाइश है, और वही गाना बजेगा, है ना। अरे ध्यान दीजिए, हाँ। तो वैसे फरमाइशी लिख के दिया। अरे फरमाइशी लिख के साहब आपसे पूछे कि यहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम है, तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बता। बोले कि देखिए जितना भी प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम को, अरे उस सारे प्रॉब्लम को कॉपी पर आप हमको लिख के दीजिए, उस पे हम काम करेंगे। बउआ सब लेकिन अपना अपना प्रॉब्लम लिख के देगा। ठीक उसी तरह से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये 3 मांग रखा गया। कौन आंदोलन बउआ? कौन आंदोलन में? कौन आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में। और ये खिलाफत आंदोलन कब किया गया बउआ? 17 अक्टूबर में। क्वेश्चन पूछता है खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर के। मैं सुना इसके नहीं, सिर्फ 17 अक्टूबर के, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 3 मांग रखे। अंग्रेज बोला कि ठीक है, मांग लिया ना, अब तुम मांग जो तोरा मांगना था जब मांग लिया, अब हमारा काम है मांग के पूरा करना। अब पूरा करेंगे कि ना करेंगे हम ना समझेंगे हो। अब तू अपना काम जो है वो अपना किया, अब हमारा काम है जो हम करेंगे। इसके बाद में कहा कि वो कागज जो है लेके अंग्रेज उसको काम खत्म। अरे आदमी बउआ लिख के दिए थे के तारीख के? 23 नवंबर 1919 के। आ गया नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बोले कि गांधी जी सबसे किया है, गांधी जी होती घड़ी कलवल अंग्रेजवा कि तुम मांग करो। हाँ, उस समय हम आंदोलन किए तक खलीफा के पद कहाँ में? तुर्की का विभाजन रोक दिया, ये ठीक है। तुर्की का विभाजन नहीं किया, खलीफा पद को क्या किया, मैंने चालू किया। लेकिन ये मांग हमने रखे हैं, हमनियों प्रथम विश्व युद्ध में जान दिए है ना, तो हमनियों के काम होना चाहिए ना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिम लोग क्या दिए थे? साथ दिए थे। तो बोले कि ठीक है, जब प्रथम विश्व में हम तुमको साथ दिए, तो आज हमको तुम क्या करो, आज तुम हमको साथ दो। तो पहला मांग कोची रखे बुआ? खलीफा पद को क्या किया जाए? पुनः शुरू किया जाए। अरबी और तुर्की के जो मुसलमान उसे क्या, खलीफा को क्या किया जाए? संरक्षक किया जाए, उनको व्यवस्था दिया जाए। और तीसरा बोले कि वो जितने मुस्लिम संप्रदाय के जितने पवित्र स्थल है, उस सारे पवित्र स्थल को रक्षा किया जाए। जैसे बॉन्डिंग मार दिया जाए, सिक्योरिटी दे दिया जाए, व्यवस्था किया जाए, ताकि कोई मुस्लिम के पवित्र स्थल को कोई तोड़फोड़, मस्जिद को तोड़फोड़ नहीं करे। इतना मांग रखा गया। गांधी जी मांग रखे थे और मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच में ये सब बात लिखाया। अंग्रेज ने बोला ठीक है, तुम मांग कर दिया, अब हम इस मांग को पूरा करें कि न करें मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन हम चिंता नहीं करो, हम मांग पूरा करेंगे, है ना। जहिया लेकिन हल्ला किया ना, जहिया मास्टर बोले कि ठीक है हम पूरा पढ़ा देंगे। एक बाद में लेकिन देखिए सब शांत हो गया, तो ले मास्टर निकल गए इसी करके। ध्यान दीजिए, मास्टर ने मैटर को शांत रखने के लिए खाली संतावना दे दिया कि हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, कोई हल्ला मत करो, काम हो रहा है, सब होगा। अरे ध्यान दीजिए, अंग्रेज उसी तरह से संतावना दे दिया सारे मुस्लिम को कि तुम लिख के दो हमको कागज पर, लेकिन हल्ला कोई नहीं करो, है ना, कोई विद्रोह करो।
अब कहिया ही मांग पूरा करे है। आ गया नवंबर, कितना 23 नवंबर ना, 23 नवंबर से आ गया दिसंबर, दिसंबर से आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बोले याद तरीके जय हो, इतने हम तो टाल में टाल करते। कोई बोल के अंग्रेज के कि अरे, फिर गांधी जी उसमें बोले कि आप मुस्लिम के लिए मुस्लिम जो ये मांग किया था खिलाफत आंदोलन में, आप उस मांग के पूरा नहीं किए जी, ताकि तोरा दिमाग खराब हो, हम कहीं मांग पूरा कर लिए। अरे याद कर ले पूरा इतिहास समझ, नहीं आज मांग पूरा होलो है ना कहीं होता। अरे गांधी जी और सारे मुस्लिम, अरे सुनिए, भारत में जितने भी लोग थे, अब बोले कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेगा, अंग्रेजी मानने वाला नहीं है। तब सब लोगों ने मिल करके बउआ सोचा, है ना, नागपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन बउआ? नागपुर अधिवेशन। अधिवेशन में होता है बहुत बड़ा सभा, मीटिंग, ठीक है। नागपुर अधिवेशन है ना, दिसंबर 1920 में। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी उस समय कौन पार्टी था? केवल और केवल कौन पार्टी था बउआ? एक को पार्टी था ना, क्या कोई और पार्टी था उसमें? आरजेडी, जदयू और बीजेपी सब पार्टी था? नहीं, केवल और केवल कौन पार्टी था बउआ? एक पार्टी। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। नागपुर अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस पार्टी सारे लोगों ने दिसंबर 1920 में, देखिए 1919 से बउआ मांग पूरा नहीं किया, तब 1900 कितना गया, 1919 से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे करते करते 1900 कितना गया 20। सुनिए, 1920 में अब सारे भारतीय लोगों ने कैसा, और कांग्रेसी नेताओं ने, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उस सब लोगों ने प्लान बनाया कि अब ऐसे नहीं मानेगा अंग्रेज, एक आंदोलन किया जाए, और जो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन का नाम रखा जाएगा, कौन आंदोलन बउआ? असहयोग आंदोलन। सुनिए, बउआ, अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, सहयोग आंदोलन। सुनिए, अरे अब महात्मा गांधी जितने लोग थे, अरे सारे लोग ने बोला कि पहले शुरू में अंग्रेज के हम सहयोग कर रहे थे। सुनिए रे बुआ, हम कुछ कर रहे थे, लेकिन अब सहयोग नहीं, अब कुछ होगा, असहयोग होगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, गांधी जी नहीं बल्कि पूरे कांग्रेसी नेता, रे मैया सुनो, पूरे कांग्रेसी नेताओं ने, सारे लोगों ने मिल करके ऐसा एक प्लान बनाया कि अब हम लोग अंग्रेज को सहयोग नहीं कोची करेंगे, असहयोग करेंगे। गांधी जी कौन आंदोलन चलाएंगे बउआ? और गांधी जी कोची के पुजारी थे, हिंसा के किया, हिंसा के, हिंसा रे, अहिंसा ना। बोले कि आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारो। महात्मा गांधी नरम दल के कि गरम दल के? सुनिए रे, हमारे देश में आजादी का, अरे चुप, हमारे देश में आजादी बहुत जल्दी मिल जाता, सुनिए, लेकिन यहाँ देश आजाद करने में दो भाग में, दो नेता जो थे, दो गुट, मतलब दो गुट में बट गया था, दो ग्रुप में बटा हुआ था। एगो ग्रुप था वो कौन दल? नरम दल, और एगो कौन दल था? गरम दल। सुनिए, गरम दल में बउआ, गरम दल में जितने लोग थे युवा लोग थे, और नरम दल में सब बूढ़ा आदमी थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, अरे ध्यान दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब कौन दल के थे? नरम दल के। सीआर चित्तरंजन दास हो गए, ये सब नरम दल के, अरे ध्यान दीजिए, नहीं सीआर चित्तरंजन गरम दल के थे। अब सुनिए, लेकिन गरम दल में कौन? भगत सिंह, है ना, भगत सिंह के नाम सुने ही होंगे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, है ना, अरविंद घोष, सीआर चित्तरंजन दास, और कौन है वो देवी थी, महिला थी, देखो उसका नाम बुला रहे, है ना, जीतन ऐसा करके कुछ है, वो नहीं, जीतन हम आगे नहीं रहे, जीतन करके कुछ ऐसे है, सुन ध्यान दीजिए। तो इतने सारे लोग थे, कौन दल में थे? गरम दल। इतने लोग बउआ नरम दल। अरे सुनिए, अरे चुप,
दोनों के मन में एक ही मनसा था, बाबू हल्ला ना करो, दोनों के मन में बस एक ही मनसा था कि देश को क्या दिलाना है, आजादी। देश को क्या चाहिए, आजादी। देश को क्या चाहिए, आजादी। देश को क्या चाहिए, आजादी। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। अब इसी बीच में, अरे तो सुनिए, ध्यान दीजिए, आइए, अरे उसको उठा, अब सोने आते हैं, लेकिन सब क्लियर है तुमको से, ध्यान दीजिए। आप सुनिए, रे बुआ बताइएगा, अंग्रेज खिलाफत आंदोलन में, अरे लड़का जो, अरे हम बोले बीच में ना कुछ बोला, अंग्रेज खिलाफत आंदोलन में जितना मांग रखा गया था बउआ, वो मांग पूरा किया? अरे लड़का, वो मांग पूरा किया? नहीं ना मांग पूरा किया। सुनिए, अरे अंग्रेज जो है बउआ बस प्रथम विश्व युद्ध के एक के रिजल्ट दिया, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और कौन आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन। सारे भारतीय किसके खिलाफ थे बउआ, अंग्रेज के खिलाफ। अब सुनिए, लेकिन हम सारे भारतीय जो थे अंग्रेजों के हाथों में गुलाम थे। हम लोग के पास में ना बढ़िया विद्यालय था, न बढ़िया लड़ाई झगड़ा होता था, तो कोई व्यवस्था न्यायाधीश था, न बढ़िया स्कूल था, न बढ़िया मतलब कि शिक्षा व्यवस्था था। हमारे पास में न बढ़िया कोई गाड़ी था, न कोई हथियार था। हम लोग के पास में हथियार बस लाठी डंडा, और उन लोग के पास में तोप गोला बारूद। हमने लाठी चलाएंगे नजदीक से ना, वो दूर से मार देता था, है ना। तो गांधी जी बहुत दूरदृष्टि के आदमी थे। अरे सुनिए, अरे गांधी जी जो है ना लाचार थे। अगर आज इतना व्यवस्था होता तो सच कहते हैं, गांधी जी अगर होते हैं तो इतना बात नहीं सत्य। वो सोच लिए थे कि भारतीय के पास में है ही क्या, न कपड़ा है, न कपड़ा बनाने के लिए मशीन है, और सब कपड़ा आता है कहाँ से, विदेशों से। अंग्रेज ला के देता है, वो दूसरा से यहाँ से लेके जाता है कपास, और उसी से कपड़ा बना के। और उस समय खादी भंडार था, कौन भंडार होगा, खादी भंडार के जब कपड़ा जो बहुत प्योर कॉटन सब महंगा होता था। सुनिए, अरे लगा वही कपड़ा अंग्रेज ला के देता था, भारतीय के शरीर पर उतना कपड़ा सब, मैंने भारत हम पूरा डिपेंडेबल था केकरा पर, अंग्रेज पर। और अंग्रेज सोच लिया था कि हमको ही भगाएगा, चाहे मारेगा, चाहे कुछ करेगा, तो सामानमा तो हमरे ही न खरीदेगा, तो तू तो हमारे गुलाम है ही है। अब जैसे मान लिया जाए कि अरे हम यहाँ पे एगो पेट्रोल पंप खोल दे, एक बात कह रहे हैं, हमने दोनों में लड़ाई हो जाए, तो तोर गाड़ी यहाँ से जहाना जाएगा, बीच में पेट्रोल खत्म होता, आप आइएगा ना मेरे पेट्रोल पंप पर, तो आप तो लाचार है ना, आप मजबूरी है आपको मेरे यहाँ आना, शौक नहीं, दम जरूरी। इस बार हम एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दे, है ना। अरे हम बहुत बड़ा अस्पताल खोले, पूरा जबरदस्त लड़ाई हो गया हमरा तोरा में, लेकिन घरेलू मैटर के वजह, किसी वजह से घर में कोई परिवार में कोई सीरियस बीमार पड़ जाए, तो आप उसमें दुश्मनी देखिएगा, उसमें आप लाचारी के बेचारी कुछ भी हो करके आप किसी तरह से दुश्मनी नहीं, आप मेरे यहाँ आएंगे ही आएंगे ना, कि किसी तरह से जान को बचाया जाए। इसलिए डॉक्टर से आदमी कभी नफरत कर रहा है, नहीं करता। सुनिए, ध्यान दीजिए, अंग्रेज दिमाग ऐसा लगाया था कि भारतीय दम हमारे क्या रहेंगे, गुलाम रहेंगे। अरे और एकदम निर्भर कर दिया था, केकरा ऊपर निर्भर हो गया था पूरे भारतीय, अंग्रेज के ऊपर। सुनिए, अंग्रेज जो है बउआ एक को मांग पूरा नहीं कर रहा था, ध्यान दीजिए रे, अंग्रेज एक भी मांग पूरा नहीं कर रहा था। तब जाके बउआ अगस्त 1 अगस्त बउआ 1 अगस्त 1920 को, सुनिए ध्यान दीजिए, ऐसा निर्णय लिया गया कि एक देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाए। कौन आंदोलन होगा, जन आंदोलन। जन माने कुछ होता बुआ, लोग। अरे जन माने जनता नहीं, कि जन माने लोग, ध्यान दीजिए रे। और महात्मा गांधी को सारे लोग इसलिए मानते थे, इसलिए इनको अच्छा मानते थे कि किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारे थे, और न मुंह से कभी अपशब्द बोले थे, हमेशा बउआ शांति से कोई काम करते थे। इसी चलते इनको रे अंग्रेज भी सपोर्ट करता था कि नहीं अच्छा आदमी है, इन्हें पूरा भारतीय भी इनको सपोर्ट करता था कि नहीं अच्छा आदमी है, किसी से नफरत नहीं कर। बाकी गरम दल वाले जो हैं, भगत सिंह, इदम तुरंत की आर चार पार, CR चित्तरंजन दास, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, है ना, चंद्रशेखर आजाद,
सुनिए ये सब एकदम गरम दल के आदमी, सुनिए रे चुप। लाला लाजपत राय सुनिए, गरम दल के आदमी इतना सोचता नहीं है, तुरंत निर्णय ले लेता है। और नरम दल वाले आदमी जो होते हैं, इसीलिए घर में बुजुर्ग आदमी होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग आदमी जो रहता है वो क्या करता है, वो निर्णय सही देता है, ठंडा माइंड का आदमी होता है ना। सुन ध्यान दीजिए। और अरे चुप। और नरम दल के जो आदमी होते हैं, सुनिए नरम दल में कौन कौन थे, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू के बेटा अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुनिए उसके बाद में कौन हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, हीरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। उसके बाद सुनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतने सारे सब लोग नरम दल के थे। अरे सुनिए, अरे अब सुनो बाबू, दम कहानी अब तुम बढ़िया से धर रहे हैं। कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस पार्टी में, उसमें कांग्रेस पार्टी का गठन कौन किए थे, के तारीख के बुआ 28 दिसंबर 1885, 25 नहीं। अरे उस पार्टी में गरम दल भी थे। अरे चुप एक बात सुनो, अरे लगा कांग्रेस पार्टी में गरम दल भी थे और नरम दल भी थे, दोनों थे। जैसे इसी क्लास में पढ़ने वाला भी विद्यार्थी है, कमजोर है, तेज है, मीडियम है, सब तरह का लेकिन बैठल है। सुनिए ठीक उसी तरह से 1 अगस्त 1920 को ऐसा प्लान बना देश में कि अंग्रेज के खिलाफ में अब एक आंदोलन चलाया जाए और उस आंदोलन का नाम दिया जाए कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अंग्रेज को कोई सहयोग नहीं करना है और इसका मेन लीडर होंगे बुआ महात्मा गांधी। बोले कि अंग्रेज को लड़ना नहीं है, उसको थप्पड़ नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, सहयोग नहीं करना है। खाली क्या करना है बुआ, असहयोग, माने जो जितना हम सहयोग करते हैं उस सहयोग अब नहीं करना है, ठीक है। और इसके अरे सुनिए आंदोलन चलाने के लिए आंदोलन कैसे कैसे किया जाए, सुनो रे, जैसे कोई छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो में प्लान बनाते हैं बैठ के कि कौन कहाँ काम करेगा, कौन सामान को चिल्लाया जाएगा, कौन प्रसादी काटेगा, कौन कोची करेगा, ठीक है। सुनिए अरे चुप, अरे लड़का बीच में नहीं बोली, हम आपको समझा रहे हैं, वहां के बाद यहाँ लाके सुनिए सीधा न रहेगा। तो प्लान बना और दिसंबर 1920 में, सुनिए अगस्त में ऐसा सोचा गया कि ये कौन आंदोलन चलाया जाए, असहयोग आंदोलन। और अगस्त के बाद कुछ हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अरे दिसंबर 1920 में सुनिए नागपुर अधिवेशन रखा गया कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और उस अधिवेशन में पारित किया गया कि हाँ अंग्रेजों के खिलाफ में, अरे बोले कॉपी ऑन करो, अंग्रेजों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा क्या चलाया जाए, जन आंदोलन। जन मन होता है लोग, और उसी आंदोलन का क्या नाम रहेगा, असहयोग आंदोलन। सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया, अरे सब लोगों ने राय दिया कि नहीं सही है, आंदोलन किया जाए। और महात्मा गांधी को सब लोगों ने बोला कि नहीं, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करेंगे। जानते हैं पैसा के मेन आदमी बनाया जाता है किसको, जो कूल माइंड का होता है ना, हर हिसाब सही रखता है, उसी को बनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी सोचे, गर्मो दल वाला सपोर्ट कर दिया कि नहीं इसकी अध्यक्षता किसको किया जाए, महात्मा गांधी करेंगे। और नरम दल वाला भी बोल दिया कि नहीं इसका देख रेख कौन करेंगे, महात्मा गांधी करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी को इसलिए बनाया गया क्योंकि महात्मा गांधी के मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलता उतना, है ना। और उसके बाद में ना कभी, अरे और ना कभी किसी को एक थप्पड़ तक मारे थे, प्यार से सबको लेके चलते थे। अरे कोई अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो बोले भाई छोटा लड़ाई झगड़ा मत करो, सब किसी तरह से मिला के चलने वाले व्यक्ति थे। कौन बुआ, महात्मा गांधी। सुनिए ध्यान दीजिए, अरे और आंदोलन के लिए तो उसी में बुआ सुनिए कहते हैं कुछ बाल गंगाधर जो तिलक थे, बुआ नाम सुने है ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता पूरा थे, लेकिन जोश 24 साल वाला था। हाँ ये सुनिए, अरे मैंने एक आध वैसा क्रांतिकारी आदमी है, अरे चुप, उमंग जो था सुनिए लाल बहादुर शास्त्री। अरे लाल बहादुर शास्त्री बूढ़ा थे लेकिन निर्णय लेते थे एकदम पक्का, डिसीजन तुरंत ले लेते थे, समझे। देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, सबसे कहा जाए कि अभी तक प्रधानमंत्री में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो कि पाकिस्तान के दम ठंडा कर दिए थे, समझे, बिहार नहीं किए थे।
पूरा जीवन अपने ऐसी रह गया। सुनिए ध्यान दीजिए, लगा। अरे सुनिए ध्यान दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री से कोई पाकिस्तान के बोला था, अरे कि शादी की करिए, ठीक है, तो बोले कि दहेज में पूरा पाकिस्तान लेंगे। अरे ध्यान दीजिए कि दहेज में पूरा पाकिस्तान लेंगे तब क्या करेंगे। सुनिए ध्यान दीजिए, चुप। अरे चुप, सुनिए ध्यान दीजिए, मतलब वो लोग डायरेक्टर लिखता कहानी उसको बोल दिया। सुनिए ध्यान दीजिए, ये सुनिए। अरे तो लाल बहादुर शास्त्री बात कर, सुनिए। तब बाल गंगाधर तिलक बउआ कौन दल के नेता थे? अरे सुनिए, और उनका एगो नारा था, सुनिए, उनका कथन था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान दीजिए, हम बताएंगे इनकी मृत्यु हो गया 1 अगस्त के, ठीक है ना? हाँ, इनका मृत्यु कहीं हुआ है तो हम बताएंगे, बतवा इनका मरला के बाद वहाँ मीटिंग रखा गया दिसंबर, ठीक है? सुनिए ध्यान से, तब ना आएगा तिलक फंड में करोड़ों रुपया तक चरखा बटेगा, ये बात बताएंगे। सुनिए, तोरा का लगा, सब कहानी अलग अलग मोड़ पर है, ऐसे कैसे प्रकट करते हैं? सुनिए ध्यान दीजिए बुआ, ध्यान देना बुआ। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज माने स्व माने अपना, और राज माने राज माने शासन। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध क्या है? अधिकार है ना? हम जन्मे से आजाद हैं, ये मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर के क्या करूंगा? रहूंगा। ऐसा किसने बोला था बुआ? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिए थे बुआ नारा? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब सुनिए, भारत में असहयोग आंदोलन सिर्फ एक फैसला बना। सुनिए, हालांकि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन बाल गंगाधर तिलक चल बस ये कहानी सुनाएंगे इनके बाद, ध्यान दीजिए। तब जानते हैं वो क्या हुआ? अरे ये आंदोलन तो हो गया कि भाई इतना बड़ा आंदोलन जब कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या क्या है? क्या कारण है असहयोग आंदोलन होने के पीछे? क्या कारण था? तो इसका पहला कारण था बुआ कोची कि खिलाफत आंदोलन में मांग नहीं पूरा करना। मांग पूरा किया था नहीं, जैसे मान लो कि यहाँ लेकिन घटना शुरू कर दे, कोचिंग में लेकिन कम आना शुरू कर दे, तो उसका मूल रीजन होगा ना, कुछ पढ़ाई नहीं होना, होमवर्क नहीं बढ़िया से पढ़ाई, सिलेबस नहीं ढंग से होना, तो ये वो सब रीजन था। ध्यान जरे लगा कि ज्यादा लेकिन के पिटाई होना, ये सब रीजन है। सुनिए ध्यान दीजिए। अरे चुप। उसी तरह से बहुआ असहयोग आंदोलन के, अगर कोई आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, आखिर कोई कारण होगा तब तो असहयोग आंदोलन हुआ। उसका कारण बताएंगे कि पहला कारण था हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की मांग क्या पूरा किया? तो सब लोग ने सपोर्ट किया किसको? हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट किया ना बुआ। सुनिए, पहला मांग। दूसरा मांग क्या था बुआ? पंजाब सरकार के बीच में बर्बर कार्रवाई। ये पंजाब सरकार जो है, पंजाब सरकार के बीच में समझौता किया जाएगा, उसको लेकर के दूसरा मांग था बुआ। दूसरा कारण था। और तीसरा मेन कारण था वह स्वराज की मांग। असहयोग आंदोलन में तीसरा मांग कुछ था बुआ? स्वराज की मांग कर। बोले कि देखिए अंग्रेज, सब लोग ने बोला, बेटी इतना लेट से आ पा रहे, जल्दी बेटा। अरे सुनिए, सब लोगों ने बोला कि देश हमारा, अरे सुनिए बउआ ध्यान दीजिए। अरे स्वराज की मांग। सुनिए, अरे बाबू चुप। असहयोग आंदोलन के कुल कितने कारण बउआ? असहयोग आंदोलन के कुल कितने कारण? ये 2 नंबर में पूछता है। सुनिए, असहयोग आंदोलन के कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण कुछ बउआ? खिलाफत आंदोलन की मांग पूरा नहीं करना। दूसरा, पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई। और तीसरा कुछ स्वराज की मांग। सारे लोग ने यही बात रखा कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में। अरे चुप। कि अच्छा ये बताइए कि देश हमारा, पूरा व्यवस्था हमारा, जमीन हमारा, आज शासन कोई और कर रहा है, मेरा ना है जी व्यवस्था, तब मेरा व्यवस्था तो मेरा ना अधिकार होना चाहिए। ये व्यवस्था मेरा और अधिकार कोई और का, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तीसरा कुछ बना हुआ स्वराज की
माँ। सुनिए रेलवे का। अच्छा ये बताइए, जैसे घर आपका, बिस्तर आपका, पलंग आपका, चौकी आपका, सुनिए हम ओकरा पे अधिकार जमा कि तू नहीं सुतेगा एकरा पर, तब बताइए गड़बड़ बात है कि नहीं है? अरे गड़बड़ बात है कि नहीं? अरे हम खाली ओकरा पे दर्री बिछा दे, अरे हम नया कारपेट ला के बिछा दे, आप बोले अधिकार जमाए कि मेरा है। हम कहबू तो जखनी उठेला तो उठिए, नहीं तो सुतला तो पिंडा सुतना सुतिए। ये बताओ तो आप सोचिएगा ना कि घर मेरा, चौकी मेरा, व्यवस्था मेरा, और इसका शासन कैसे चलेगा? सुनिए ध्यान दीजिए। तो सारे भारतीय लोगों ने यही बोला, देश मेरा, जमीन मेरा, सिस्टम मेरा, व्यवस्था मेरा, और यहाँ आके शासन चला रहा है। इसीलिए कोची मांग रखे बउआ, स्वराज की मांग। तो असहयोग आंदोलन के कुल कितने कारण बउआ? कितने कारण? 3 कारण। पहला नंबर खिलाफत आंदोलन की मांग, दूसरा पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई, और तीसरा स्वराज की मांग। ठीक है, अरे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में सब लोगों ने बोला कि अच्छा ये बताइए, जो इतना लड़कन अंग्रेज के स्कूल में पढ़ रहा है, इतना वकील, अरे अब उस समय वकील सब पढ़ के कहाँ से आते थे? इंग्लैंड। यहाँ के इंग्लैंड के फिर यहाँ वकीली कर रहे हैं। डॉक्टर जो है ये सब हैं। कोई लड़ाई झगड़ा होता है तब भी जाते हैं, न्यायाधीश बनैले हैं अंग्रेज, नौकरी हमको दे रहे हैं अंग्रेज, कपड़ा हम लोग को अंग्रेज दे रहा है, सामान हम लोग को जो व्यवस्था वो दे रहा है, और बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन करो। सुनिए, बोले कि दाढ़ी बाल जो है, ठीक है, दाढ़ी बाल जो है बनाते हैं अंग्रेज के, तब पैसा ज्यादा देता है ना। धोबी बोले कि कपड़ा आयरन करते हैं, है ना, उसका तो हम लोग को रोजगार चलता है, पेट चलता है। उसके बाद में बोले मोची बोले कि हम उसका जूता पॉलिश करते हैं तब हमारा घर चलता है। अब आप बोल रहे हैं कि अंग्रेज का समर्थन नहीं करो, तो कैसे देश चलेगा? हम जीवन कैसे करें? लेकिन महात्मा गांधी बोले कि नहीं, अंग्रेज के, अरे अब अंग्रेज को जितना दिन आप सहयोग किए जो किए, अरे अंग्रेज को हम यहाँ से भगाएंगे और देश को हम आजादी दिलाएंगे। सारे भारतीय जो है बउआ महात्मा गांधी की बात मान ली, सारे भारतीय महात्मा गांधी की बात मान लिए। बिंदुवसात्मक, सुनिएगा, दो विभाग बना बउआ, एगो बना कोची बिंदुवसात्मक, एगो बना रचनात्मक। 2 गो बिंदु बना, ध्यान दीजिए, 2 बिंदु बना। महात्मा गांधी बोले कि देखिए जितने सुनिए, और अंग्रेज, अरे बढ़िया घर के लड़कन बउआ भारत में, उसमें व्यवस्था कोची था, ऐसी कुटिया में पढ़ाई होता था, और अंग्रेज व्यवस्था बना दिया था बढ़िया, और अंग्रेजी टीचर, इंग्लिश के टीचर सब व्यवस्था कर था, तो लड़कन ज्यादा था केकरा ही पढ़े, अंग्रेज ही जाए पढ़े। और अंग्रेज भारत के लड़कन को इस शिक्षा देता था कि बता तोर देश में कोची है, तोर देश में बाल विवाह होता है, तोर देश में स्त्री प्रथा लड़कन के समझा दे, माइंड चेंज कर दे, घर आके, है ना, अंग्रेजी शिक्षा सब लड़कन गुण गाए, किसका? वो अंग्रेज का गुण गाए। ठीक है, तब महात्मा गांधी सब मैंने सारे लोग चिंता में पड़ गए कि आप बोल रहे हैं कि कैसे चलेगा रे। तब बोले महात्मा गांधी की ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक हम लोग को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और निर्णय ये लिए कि जितने भारतीय वकील हैं जो अंग्रेज के यहाँ न्यायाधीश में, जज के, माने कि जो कोर्ट में जाके काम करते हैं, उस सारे वकील अब वकीली नहीं करेंगे, सब वकील छोड़ दिया, अंग्रेज के यहाँ वकीली करना छोड़ दिया। ठीक है, किनके कहने पर? दूसरी उसकी बात बोले कि जितने भी टीचर हैं अंग्रेज के यहाँ जो शिक्षा जाके देते हैं, पढ़ाते हैं, वो कोई नहीं जाएंगे पढ़ाने। दूसरा, तीसरा बोले कि जितने भी मोची लोग हैं उनका जूता पॉलिश करता है ना, वो कोई पॉलिश नहीं करेगा, है ना। उसका नाई को बोले कि कोई जाके नाई बाल डाले उसको नहीं काटेगा, झबड़ावा कुत्ता इस बने नहीं होगा, पोस्टारी रखे दे, देखे कोई इसके पैसे उठारी बनावे। अरे ध्यान दीजिए, उसके बाद में सुनिए, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात थी वो विद्यार्थी को लेकर के, क्योंकि बच्चे ही देश के क्या होते हैं? भविष्य। अब छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा, अरे सुनो, छोटे छोटे बच्चों को जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो देश में और व्यवस्था खराब हो जाएगा। और सुनिए, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं,
कितनों दुनिया उलट से पलट, कितना कुछ हो जाए, कितनों लोग, कितनों कोई झुक रहे, लेकिन शिक्षा का स्थिति कभी गिरने वाला नहीं है। ठीक है ना, कभी भी इतना आप दिमाग में सेट करिए, शिक्षा का स्थिति कभी गिरने वाला नहीं है। उस समय में भी जितने लोग थे बोले कि मेरा लड़का कहाँ पढ़ेगा, उस समय बुआ करोड़ों विद्यार्थी थे, उसमें करोड़ों लोग लेकर जाता था लारे। तो महात्मा गांधी ने, सुनिए, महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेज के स्कूल में एक को लेकर नहीं जाकर पढ़े। अरे हम देखते हैं अंग्रेज केकरा पढ़ाता अपने में गुड मॉर्निंग गुड सर करे अपने में, अरे एक को लेकर नहीं जाएगा। बताओ, चुप सुनिए ना, बताओ, अरे टीचरवा ना अंग्रेज के है, लइकमन अंग्रेज को थोड़ी आगे ब्रिटेन से पढ़े भारत में, लाओ देखाई, तू बेंच के अकेले बैठ के पढ़ाते रहिए बेंच में, लइकमन आगे तो ना पढ़ाएगा। अरे सुनिए, इस समय बिंदु 7 में विनाश करने वाला बन रहा था प्लान, केकरा विनाश कर ला, क्या एक भी प्लान में लगा कि एक आध थप्पड़ की बात है? आपको लग रहा है? जानते हैं, किसी भी आदमी को लाचार कर दिया जाए, खाली उसको लाचार कर रहे हैं महात्मा गांधी, कुछ कर रहे थे लाचार, मारना नहीं है। इस सब प्लान कौन दल बना रहा है? अभी गरम दल के अभी आप नहीं देखे हैं, गरम दल देखिएगा अभी, बात इसके बाद देखिएगा। नरम दल वाला सब, अरे लड़का, अरे चुप, नरम दल वाला सब प्लान बनाया, सुनिए, कि न अब होकर विद्यालय में जाना पढ़ने। अब बताओ, अंग्रेज के विद्यालय में जाएंगे तो ओकरे में शिक्षा ग्रहण करिएगा, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करिएगा, अरे अंग्रेज के यहाँ पढ़िएगा, अंग्रेज के व्यवस्था और अंग्रेजी कपड़ा पहनिएगा, अंग्रेजी भाषा सीखिएगा, और देश में इंडिया में रह रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। सब सुनिए, उसके बाद में बउआ बोले कि कपड़ा, तो कपड़ा कोई अंग्रेज के नहीं पहनेगा। इतना कपड़ा अंग्रेज सेल कर रहा है, पूरे भारत को दे रहा है ना। 33 करोड़ आबादी था उसमें, कितना आबादी था? 33 करोड़। ठीक है, सुनिए, उसमें बोले बुआ कि अंग्रेज के कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, और अंग्रेज, सुनिए रे, और अंग्रेज अब भारत क्या सामान लेने आएगा, तेल लेने आएगा, शटर गिरा देना, तेल नहीं देना, आटा ले आएगा, गिरा देना शटर, कि तेल ना आता ना, खत्म हो गई। देखा ही तू कहाँ से ले व्यवस्था? अरे हम गांव में रह रहे हैं, हम गांव के सारे आदमी से लड़ाई कर लेंगे, हम डॉक्टर से लड़ाई कर लेंगे, है ना, दुकानदार से लड़ाई कर लेंगे, शिक्षक से लड़ाई कर लेंगे, सबसे लड़ाई कर लेंगे, तो गांव में फिर हमको काम चलेगा हमको? अब सुनिए, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर ही जाते हैं, कोई सामान लाना है तो दुकानदार ही जाते हैं, और दुकानदार हमको सामान देना बंद कर दे, डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे, पढ़ा जहाँ पढ़े वहाँ मास्टर भगा दे, जहाँ दुकान में कपड़ा खरीदना शटर बंद कर ले, तो एकदम लाचार ना हो जाएंगे बुआ। सुनिए, अरे गांधी जी, इतने सारे प्लान बना किसको भगाने के लिए? अंग्रेज के प्लान यही बना कि इसको एक थप्पड़ नहीं मारना है, एक थप्पड़ नहीं मारना, उसको लाचार कर देना है, विवश कर देना है, दुकान में आए तो सामान नहीं देना है। आटा कहाँ से लाएगा? इंग्लैंड से लाओ, हो ये से आके, है ना, यहीं से ना लेगा, चावल यहीं से लेगा, दाढ़ी को कौन बनाएगा? भारत के, है ना, भारत के लोग, बाल कौन काटेगा? भारत के लोग, कपड़ा कौन धोएगा? भारत के लोग, है ना, उसके कपड़ा सप्लाई कहाँ करेगा? भारत में। शिक्षा तुम बना ले, बहुत बढ़िया स्कूल बना लो, बहुत अच्छा कॉलेज बना लो, पढ़ेगा कहाँ के लेकर? भारत के ना। और सारे लोग सब बउआ बिंदुसात्मक बन रहे हैं, प्लान बना। अब सुनिए, तो महात्मा गांधी बउआ बोले, अब सुनिए, अब हम लोग लड़ेंगे तो कहाँ न्याय करे जाएंगे? तो ओकरा बना दिए पंचायती, बनाए कुछ बना बुआ, और वही पंचायती आज चल रहा है, नहीं देगा। सुनिए, पंचायती व्यवस्था, अरे सुनिए, अरे अब हम लोग का निर्णय कौन देगा? पंच रहेगा, सरपंच रहेगा, सुनिए, अरे मैया, पंच रहेगा, सरपंच रहेगा, हम नहीं लड़ेंगे तब अंग्रेज के यहाँ नहीं जाएंगे। अरे अंग्रेज के कोर्ट में जाएंगे तब वकील, अरे वकील बहस करेगा तब पैसा लेता था ना वकील, अब ओकरा हम पैसे नहीं देंगे तो कहाँ से व्यवस्था चलेगा? यानी कि मकसद बस एक चीज था, उसको मारना नहीं है, उसको खाली कोची कर देना है, लाचार कर देना है, ताकि वो विवश होकर यहाँ से कोची हो जाए, भारत से चला जाए। और ये प्लान सब कौन दल वाले बना रहे थे बुआ? अब सुनिए, ये करा लिए बुआ, बना कोची? पंचायती राज व्यवस्था बना। उसके बाद में बोले कि ठीक है, तब क्या किया जाए? तब उसके लिए बुआ 6 लाख स्कूल खुलवाया गया, गुरुकुल। अरे गांधी जी, 6 लाख गुरुकुल खोला गया भारत में।
ठीक है। और ओकरा बोले कि अब अंग्रेज के यहाँ नहीं जाएगा पढ़ने, सारे विद्यार्थी भारत के इसी 6 लाख में जाएंगे करोड़ों लेकिन पढ़ने, लेकिन अंग्रेज के यहाँ पढ़ने नहीं जाएगा। सुने, तीसरा बोले दूंगा कि कोई भी मोची समझते ना, जो जूता पॉलिश करने वाला, अंग्रेज के पॉलिश नहीं करेगा। कोई भी नाई हजाम जो है, कोई जाके उसको दाढ़ी बाल नहीं बनाएगा, कोई दुकानदार उसको सामान नहीं देगा, कोई बढ़ी उसके घर में जाके लकड़ी का काम नहीं करेगा, यानी कि सारे लोग काम बंद कर देगा। और अंग्रेज के यहाँ जितने लोग नौकरी करते हैं कोई काम नहीं करेगा। अरे उसको उठा, सुने आइए यार, टाइट होकर मियाँ से देखो यहाँ, सुनिए। अरे बुआ रे, और महात्मा गांधी के बात पर सब लोग मान गए, ठीक है। और सुनिए, इसके बाद में बउआ अब प्लान बना कि अब आंदोलन होगा। सारे भारतीय लोगों के बस के दिमाग में के सुर था कि यहाँ से अंग्रेज को क्या करना है, भगाना है। महात्मा गांधी को लगा अरे कि कहाँ तक पहुंच गए हम, 1900 में 1920 में आ गए। सुनिए, दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, 1900, और यहाँ चंपारण सत्याग्रह ढेर सारा काम कर रहे थे। तो महात्मा गांधी रे बुआ यानी खिलाफत आंदोलन में चर्चा में आ गए थे। महात्मा गांधी को भी लगा, अरे सुनिए, कि अब तो सारे भारतीय हमारे सपोर्टर हैं, सारे लोग हमारे सपोर्टर हैं, हम कुछ भी करेंगे। अरे सुनिए, हम अब आंदोलन शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आंदोलन शुरू किया जाए। सुनिए, कपड़ा जो बउआ, तो कपड़ा बोले कि चरखा बना के हम लोग का चरखा से क्या करेंगे, कपड़ा तैयार करेंगे। और उसी समय चरखा प्रणाली चला था, ठीक है। चरखा से बनाए कपड़ा, कि सबके घर में चरखा नहीं था। तो सुनिएगा एक बार बताएं, आंदोलन के लिए माहौल गरमाया। अभी रख लेना भैया, भाई सुनिए, अरे ध्यान दीजिए माहौल। अरे बुआ, अंग्रेज स्कूल में मास्टर जाए अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन लड़कन को जाए, अरे लड़कन जाए रे, एक को लड़कन ना जाए। अंग्रेज के दाढ़ी बाल, मोछ जो है मोछ जो है यहाँ इतना बड़ा बड़ा हो गया, ऊपर वाला इतने बड़ा, नीचे वाला इतने बड़ा, है ना। अरे मोछ दाढ़ी बड़ा बड़ा, कपड़ा कोई फींचे नहीं होकर, क्योंकि धोबी कपड़ा फींचते है ना, अगर कोई कपड़ा, सब देख रहा है ना, हम देश में आजादी के लिए इतना जुनून था कि किसी तरह से देश को क्या किया जाए। अरे अंग्रेज यहाँ साबुन तेल थोड़ी इंग्लैंड से लेके आएगा, ये दुकानदार से जब जा सामान ले तो सटना खत्म हो गया। अरे अब बताओ, अरे अंग्रेज के शरीर यहाँ रहे, मारे बोका वाला सेटेड है, ध्यान दीजिए। उसके बाद में सुनिए, रे लगा सरफ साबुन सब कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ, एकदम उसको लाचार कर दिया जाए। चप्पल जूता वैसे ने बना दिया एकदम, क्योंकि उस समय प्योर चमड़ा लेदर का चप्पल चलता था, ठीक है ना। इस समय ऐसे थोड़ी प्लास्टिक, उसमें मशीन है तो थोड़ी हले। आदम बता, चप्पल जूता कुछ नहीं, सबके चप्पल जूता पहले से पैर सॉलिड होता है ना, गोड़ सबके चपड़ा चपड़ा तो हो जाए। ध्यान दीजिए, इतना लाचार कर दिया गया, किसको, काहेला, ताकि तैयो भाग जाए। अरे सुनिए, कोई कुटुंब आए आपके यहाँ, एक दिन रहे, रहा अरे मुर्गा मछली सब बना के आते हैं, लेकिन वो आ जाए एक दिन, आप फिर एक दिन और आ जाए, तब फिर अगला दिन सेवई पूरी बना दे, लेकिन चल भाई। अरे ध्यान दीजिए, ऐसे करते करते 2 दिन 3 दिन रह जाए तो सब्जी भात खिलाने लगली बोला। अरे तैयो न जाए, सब्जियों भात पर न जाए। अरे दस मेरे लोग, अरे तो हम बोले ना कि राते वाला बासी रोटी खाली खामू का, तो बोले कि हाँ लावे ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे तैयो खा जाए तो कैसे भागेगा भाई। अरे ध्यान दीजिए, अरे शुरू आए, अरे शुरू कुटुंब आया था, उसको हम चाय, अरे क्या उसको हम बोल रहे हैं मुँह से कि तू भागा, मुँह से बोल दिन तो कुछ हो गया, हिंसा क्या हिंसा ना हो गया। अरे मुझको ढकेल के भगा गए यहाँ से, हमने कहा थी बपौती यहाँ, तो उसको कुछ हिंसा क्या हिंसा। लेकिन महात्मा गांधी क्या कभी किसी को थप्पड़ मारे, आप कोई से काम करेंगे, अहिंसा नहीं कि दिमाग से ना। और बता, अरे कोई कुटुंब अगर आपके यहाँ आए और 2 महीना रहे, जैबे न करे, तो आप लाचार होके उसको भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग लगाएंगे। अरे पहला दिन आया तो कि न सवेरे निकली थी, तो रह गया, तो मैंने गिलाही कुछ खस्सी मुर्गा ये सब बना दिली। अरे ध्यान दीजिए, अरे खाया पिया सवेरे दम, अरे सूता न हूँ, तो एक पंखा नहीं, एगो ये आगे से एगो पीछे से ऊपर सेलिंग फैन दोनों 3 चालू कर दिए, एकदम लगे को कि एसी में सुतली। अरे चुप। लेकिन जब दूसरे से अरे कि बोलखिन हल की, अरे बोलखिन कि सवेरे हम चल जाए, देखे थे कि सवेरे मुँह तो तीन, अरे
तब फिर सेवई पूरी बना दिया गया उसके लिए। एक दिन हो गया, फिर दूसरा दिन रह गया, दूसरा दिन से फिर तीसरे दिन बोले क्या लाओ भात सब्जी बना। अरे भात तो सब्जी खा तैयार हो जाए, तो बोले कि अच्छा तब फिर कैसे जाएगा। अरे तो रात में बोले कि सवेरे वाला भात है तुम खाना थोड़ा सा, तो कैसे लाओ यहाँ तैयो खा ले। अरे तो तैयो न जाए, तैयो न जाए। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनिए एक बाद में क्या करे, सुनिए इसके बाद में क्या करे, सवेरे ओकरा बोले कि राते वाला रोटी आली दूगो बस सिखाओ खा लेता तो कि हाँ दे रुपये दिक्कत है तैयो खा लेवे। अरे ओकरा बाद में कैसू ओकरा इतना लाचार कर दे कि जहाँ सुते हो तो हल्का पला पानी गिरा दे ताकि भींगल है बिछौना था, तो कि नहीं भगा रहा यहाँ से तैयो के बिछौना भींगल है, अच्छा लावा नीचे से जाइए आप। अरे तैयो ना भागे, तो आप उसको भगा रहे हैं, बोलो भगा रहे हैं रे, उसको भगा रहे हैं, नहीं भगा रहे हैं। और उसने फुल पैर जाओ उतार के रखे देखली के धोखे में 20 रुपये तैयो निकाल ले 20 रुपया। अरे ताकि जाए कैसे चल जा हमरा इसे, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। आप बोले कि तेरे सुन कहाँ मुँह भले करेला चलन बन, ताकि ऐसे जाए काम ना करे, तो सोच लिया कि नहीं, तो एक दिन बोल दें कि काम हम ना करो बताओ, तो फिर कैसे काम चलते हैं। खाए थोड़ी से खाए से वही काम, तब आए कब हुआ महीना दिन के बाद यहाँ से निकले चला चल गए। अरे क्या उस कुटुंब को आप मारे का था, उसको भगाए, अरे उसको भगाए, उसको अरे भगाए का अपने न गया वो, हम उसको बोले कि तुम ऐसे जा। अरे सुनिए इसी तरह से प्लान बना था, अरे चुप, इसी तरह से प्लान बना बउआ कि अंग्रेज को एक थप्पड़ भी नहीं मारना है। अरे अब अंग्रेज सोच रहा था कि जहिया है ना, अरे कि हिंसा करेगा तो इस आंदोलन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक ना, एक थप्पड़ भी इसको नहीं मारना है। अब सुनिए देश में बउआ ऐसा लग रहा था सारे लोगों को कि अब आंदोलन किया जाए और शुरू हो। तो महात्मा गांधी कुछ बोल रहे हैं, वो कथन में बोले हैं कि मेरे नथुने से ऐसा सुगंध आ रहा है, मेरे नथुने नाक में जैसे कहीं मछली बनता है तो कैसे गिर लीजिए ना मछली बनी थी ना। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे गांव में कोई ब्याह शादी रहे, कोई कारज रहे, अब बना ही 5 रस, ध्यान दीजिए। अरे बुंदिया पर कोई तब बगल अगल बगल में जाए पूरा सुगंध ना, तो बोलते हैं ना कि याद दम तब आवेला, याद दम तब आवेला। अरे चुप सुनिए, ध्यान दीजिए। तो अरे तो महात्मा गांधी कह रहे हैं ना, सुनिए आप लोग खाली बस मुस्कुराने वाले को मुस्कुराइए, इसके लियो इसको कर बैठ बात चुप कराया पड़ता है। सुनिए ध्यान दीजिए, अरे महात्मा गांधी कुछ बोल रहे हैं कथन में कि मेरे नथुने से ऐसा सुगंध आ रहा है, मेरे नथुने में, कि मैं देश को क्या दिला दूंगा, आजादी। देश को क्या दिलाऊंगा, मैं देश को क्या दिला दूंगा, आजादी। क्या दिलाऊंगा, आजादी दिला दूंगा। अरे और ऐसा हमको नथुना, उस सुगंध से मेरा नथुना फट रहा है। ये इतना खुशी में थे कौन बउआ, महात्मा गांधी को लगा कि मेरे कहने पर, अरे मेरे कहने पर वकीली छोड़ दिया, मेरे कहने पर अंग्रेज के यहाँ बच्चा पढ़ने छोड़ दिए, मेरे कहने पर अंग्रेज को सामान देना बंद कर दिए, मेरे कहने पर मोची काम करना बंद कर दिया, मेरे कहने पर इतने लोग, अरे इतने लोग उसका कपड़ा पहनना बंद कर दिए, और सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे एक आदेश पर। और मैं, अरे सुनिए गांधी जी बोलते हैं कि हमको ऐसा, गांधी जी बोले कि मेरे नथुने से ऐसा क्या आ रहा है, सुगंध आ रहा है, उस सुगंध से मेरा नथुना फट रहा है। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि देश जो है 1 साल के अंदर ही आजाद हो जाएगा। सारे लोग कितने लुंगी उठा के सुनिए अरे सुनिए, अरे चुप सुनिए रे, कि अब तो देश आजाद हो ही जाएगा। सुनिए आंदोलन शुरू किया जाता रे, सुनिए रे बुआ, सुनिए रे लगा रे, चुप अरे बुआ, अरे सुनो, अब सुनिए ना, पूरा प्लान बन गया। 1 अगस्त, क्या अगस्त बुआ, 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू किया जा रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बुआ मिल करके आंदोलन पर उतर गए रे, और देश में चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन महात्मा गांधी बोले थे कि कोई सुनो कान खोल के,
कोई भी भारतीय हिंसा नहीं करना, अंग्रेज के थप्पड़ नहीं मारना, लड़ाई नहीं करना, नहीं तो फिर अंग्रेज क्या आ जाएगा, बौखला जाएगा। हमको देश को क्या करना है, आजादी दिलाना है। मैं 2 साल या साल भर के अंदर, मैं साल भर के अंदर देश को क्या दिला दूंगा, आजादी। अरे सुनिए, अरे चुप, कैसे हम लड़कन के बोल देते हैं कि बाबू रे जाओ ओकरा पकड़ के ले ले आ, तो लड़कन के खाली बोले पकड़ के लावेला, लेकिन वो कुछ ज्यादा काम कर देते खुशी से कि दीपक के तो पावर नहीं दलते, उनका टांगे का पटाखू मार के करे लगा। गांधी जी खाली कुछ सुनिए, हम आपको आदेश कुछ दिए, हम आपको आदेश दिए कुछ कि खाली कुछ करना है, पकड़ के लाना है। जैसे हम आपको बोले ना, अरे सुनिए कि बउआ इतना सारा कॉपी आप खाली इसे चेक कर दीजिए, तो सोचे कि अब कुछ, अब तो हम ही मास्टर बन गए। अरे चेक का पूरा साइन अपना सब दीप के भैया इसे करके दीप के भैया मार देते, अरे जान दीजिए। हाँ, अरे इतना पावर में आ गया कि अब का सब पावर तो हमरे मिल गए। गांधी जी ठीक उसी तरह से सारे भारतीयों को बोले थे कि देखो ज्यादा उतावला नहीं होना है, ज्यादा उतावला, अरे पेट में अनाज नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन जुनून और खुशी उत्साह देखिए सारे भारतीय को कि देश को क्या मिल रहा है, आजादी। बदन पे कपड़ा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, पेट में है ना, पेट में भोजन नहीं है ना, न पैर में चप्पल है। अरे सुनिए, घर में क्या है, समस्या बीमारी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुशी है कि देश को क्या दिला रहे गांधी जी, आजादी दिला देंगे। अरे कितने सारे दीवाने थे उस समय में गांधी जी के, इतने फैंस थे। अरे सुनिए ध्यान देना, अरे लगा, अरे चुप, सुनिए ध्यान दीजिए, अरे लगा, अब सुनिए ध्यान दीजिए। अरे एक बाद में आंदोलन शुरू हुआ, के तारीख 1 अगस्त 1920 को आंदोलन, सुनिए 1 अगस्त 1920 को जन आंदोलन का नाम रखा गया, कुछ हुआ असहयोग आंदोलन। जन माने क्या होता है, लोग, है ना। अरे बुआ करोड़ों जो जहां से बिहार में आंदोलन, अरे सुनिए अंग्रेज चारों तरफ फैला था। अरे बुआ, अरे अंग्रेज जो भारत के कोना कोना में ना फैला था, पंजाब से अरे कश्मीर में, जहां पाए जहां आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जहिया आंदोलन शुरू हुआ वही दिन एगो देश के सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा हीरो बाल गंगाधर तिलक चल बसे। 1 अगस्त 1920 के बउआ कुछ हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, प्लान बना के सवेरे आंदोलन होगा, और उसी सुबह रिपोर्ट आया, सूचना मिला कि बाल गंगाधर तिलक अभी दुनिया में नहीं रहे। और उस समय सबसे बड़ा हीरो थे बउआ, कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब सुनिए, अरे आंदोलन शुरू हो गया है, अरे और गांधी जी अगर ये आंदोलन आज शुरू किए हैं, इसीलिए कहा गया है कि जब कोई काम, शुभ काम शुरुआत करिए और अशुभ हो जाए, ठीक ना, तो काम शुभ नहीं होता है, ठीक ना। कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, अरे शुरुआते किया, शुरुआती संदेश मिल जाए अशुभ, तो क्या शुभ होगा वो आगे नहीं। ये सुनिएगा, थोड़ा सा सील ले रहा है, तो सर रामायण की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। जब रावण जो है मारने जा रहा था राम जी को, तो जब मंदोदरी आरती कर रही थी, उसमें आरती नीचे गिर गया था, तो बोली कि ये शुभ नहीं, कुछ हो गया, अशुभ संकेत है। और जब अशुभ संकेत मिल जाए बउआ, तो कोई शुभ कार्य के लिए पैर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। उसी दिन 1 अगस्त 1920 के आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन शुरू, आजादी में खुशी की बात है, और खुशी के माहौल में एक दुखद घटना घट गया। देश के अच्छे जाने माने लीडर, नेता, उनके भी बहुत फैन दीवाने थे, और कौन चल बसे बउआ, बाल गंगाधर तिलक। और इसीलिए इसको 2 नाम दिया जाता है, एक असहयोग आंदोलन के दिन 2 नाम पड़ता है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, और तिलक दिवस भी मनाते हैं 1 अगस्त 1920। तिलक जी के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि उस समय जन्मदिन उसका फिक्स उनका नहीं मिल पाता, इसीलिए उनको नाम दे दिया कि तिलक दिवस मनाया जाए, ठीक है। अरे सुनिए दादा, अरे अब सुनिए, अंग्रेज उसने प्लान बनाया, अरे चुप, अंग्रेज उसने प्लान कि लाओ यही तो मौका है, कुछ कहा गया कि मक्खी खोजे खाओ और दुश्मन खोजे लाओ। सुनिए, अपना कम, अरे कितनों प्रॉब्लम में रहो, अरे कितनों प्रॉब्लम में रहो, लेकिन अपने दुख और दर्द किसी को बताओ नहीं। अरे सुनिए, महात्मा गांधी उस समय, अरे महात्मा गांधी चिंता में पड़े, और महात्मा गांधी दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि सोचने वाले व्यक्ति थे।
उसमें सोचे और अंग्रेज प्लान बना लिया कि कौन चल दिया बउआ, बाल गंगाधर तिलक। सुनिए रे, कोई के घर में मातम का माहौल है, अरे कोई के घर में मातम का माहौल है और ओकर घर से कोई कपड़ा चुरा ले तो कपड़ा देखेगा उतना? कपड़ा देखेगा? कोई लड़ाई करवा दे तो लड़ाई पर ध्यान देगा उतना? कोई चोरी करवा ले तो उतना ध्यान देता है? क्योंकि उसके घर में क्या आ गया, विपदा ना आ गया है, आफत आ गया तो पहले आफत को देखेगा कि पहले अथी देखेगा। अब अरे किसी के जैसे मेला में कोई घटना घटा तो बता, वहाँ पे अगर 20,000 रुपया कोई फैमिली को देते रहे कि रुका ना आधा घंटा रुका तो 20,000 रुपया देगा, तो 20,000 रुपया देखेगा कि पहले फैमिली देखेगा? श्योर है पहले फैमिली देखिएगा। ध्यान दे रे, अंग्रेज सोचा ना, उसको उठा रे, कहा हुआ रे? सुनिए रे, ध्यान देना, अरे बुआ रे सुन ध्यान से। अंग्रेज सोचा कि अगस्त के आंदोलन शुरू हुआ बुआ, गांधी जी सारे भारतीयों को क्या बताए थे कि मेरे नथुने से क्या रहा है, इसीलिए उतावला होइए लेकिन ज्यादा उतावला नहीं हो, ठीक ना? उतावला कॉन्फिडेंस में रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है, ठीक ना? अरे लड़का, गांधी जी खुद बोल दिए कि मेरे नथुने सुख है ना, देश में आजादी से मेरा नथुना क्या रहा है, फट रहा है, और लग रहा है कि मैं भारत को कितने दिन में आजादी दिला दूंगा, 1 साल। लेकिन जहिया, अरे सुनिए, जहिया इस प्लान शुरू हुआ उसी दिन कौन व्यक्ति चल बसे, बाल गंगाधर। अब सुनिए रे, अंग्रेज ये देखा कि यही तो मौका है, मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। अरे शरीर में कहीं पर कोई दिक्कत है तो मक्खी बैठता है, सुनिए ना? अरे सुनिए, अंग्रेज का किया, हम मना किया ना रे, जब कोई ना करला से बढ़ो, उससे पूरा माहौल खराब होता है, घूमे में। सुनिए, अरे सुनो बुआ, अंग्रेज हम बोरे ना दती पूरी करो तब। अंग्रेज जो है बउआ, अंग्रेज जो है सोचा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में हम क्या कर दें, भड़का दें, हिंदू मुस्लिम को क्या कर दें, भड़का दें, और इसी मौका का पूरा फायदा उठाए। इन्हें आंदोलन शुरू कैल है, इन्हें एगो आदमी के लाश गिरल है, माने लाश है ना केकर, और इन्हें हम काहे ना एगो काम कर दें, इन्हें हिंदू मुस्लिम के राज छेड़वा दें। अरे तो गांधी जी बहुत तेज आदमी, दुखद माहौल में जिसका माइंड ब्रेन सही से काम करता है ना, वो आदमी बहुत आगे जाता है। विपदा परिस्थिति में माइंड कूल रखना चाहिए। जैसे कोई घटना, जैसे आप सवेरे उठे कोई घटना घट जाए तो पूरा दिन तो खराब नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके लिए क्या करें, पूरा माइंड को अस्थिर से काम कीजिए, समझे? देखते हैं कोई मैच कोई खेलता है तो एक प्लेयर गया तुरंत ही आउट हो गया, तो दूसरा प्लेयर प्रेशर में आवे तुरंत वो आउट हो कि ना हो, लेकिन जो प्रेशर में कूल माइंड से खेलता है वही मैच को जीताता है। कभी भी विपदा परिस्थिति आए तो माइंड को क्या रहना चाहिए, कूल, एकदम ब्रेन को शांत रखिए। अरे महात्मा गांधी सोच लिए थे कि पक्का प्लान अंग्रेज बना रहा है, ठीक ना, और इस पूरा देश में इतना बड़ा आंदोलन को भड़का देगा, उसका में एक तो नहीं अथी दिक्कत है, अरे नहीं हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ जाएगा तो उन्हें आंदोलन भंग हो जाएगा, फिर जितना क्रांतिकारी लोग है सबको जेल में बंद करके, है ना, जेल में बंद कर देगा, कुछ को हत्या कर देगा, देश जैसे के तैसे हो जाएगा। गांधी जी का किए बोला शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों को बोला सबसे पहले कंधा एक नीयत से दिलवा, ताकि सब मुस्लिम को लगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम एक है, ठीक ना। महात्मा गांधी बोला है शौकत अली के, और बोले कि सबसे पहले आप आगे कंधा दीजिए, आगे, ठीक ना। उसके आगे है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल और जितने भी लोग थे वहाँ पड़ी, सब लोग ने कंधा लिया और आगे शौकत अली भी रखे। सबसे आगे किसको रखे, शौकत अली को रखे, क्योंकि महात्मा गांधी के हृदय बसे के था, देश को क्या दिलाना, हिंदू मुस्लिम कुछ करना था नहीं। सुनिए ध्यान देना, अरे शौकत अली आगे कंधा दिया, सारे मुस्लिम दम नार लगाया, सारे मुस्लिम क्या लगाया, नारा लगा कि नहीं देश में हिंदू और मुस्लिम क्या है। अरे ध्यान देना, अरे बुआ, अरे कंधा में कितने लोग थे बुआ, कंधा कितने लोग देते हैं, 4 लोग। अरे बाल गंगाधर तिलक का कंधा उठ रहा है, 1 तारीख का आंदोलन शुरू हो गया है। जैसे कोई मान लो, अरे कोई कंपनी शुरू कर रहा है, जानते हैं, सुनिए,
एक बता थोड़ा सा कहानी खिलाड़ी को लेकर के। विराट कोहली कोई मैच खेल रहा था, कोई अरे ध्यान दीजिए, और उसको रिपोर्ट आया ना कि पिताजी तो चल बसे, दुनिया में पिताजी नहीं है, ठीक ना। अरे उस समय वो लड़का बस एक निर्णय लिया कि नहीं, मैं पहले क्रिकेट खेलूंगा, फिर जिताऊंगा, उसके बाद ही पिताजी को दाह संस्कार करने जाऊंगा। अगर वो लड़का निर्णय लेता कि नहीं, सबसे पहले पिताजी के दाह संस्कार करने जाएंगे, उसके बाद मौका किसी और को ना मिल जाता, उस दिन किसी और को मौका मिलता तो ये बंदा हीरो बन पाता नहीं। इसलिए विपदा परिस्थिति में माइंड कैसा रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, ब्रेन। और सुनिए, अरे जब कभी भी विपदा परिस्थिति आए ना, तो जिसको पर आपको भरोसा उसको अपने पास रखिएगा। जब कभी बुरा परिस्थिति आए, क्योंकि अपना तो ब्रेन काम करता नहीं है, अपना ब्रेन काम करता है, अपना ब्रेन काम नहीं करता है, लेकिन अपने जो आपको जिसके ऊपर भरोसा है उसको बुलाइए, और बुलाने के बाद उसको अपने पास रखिए, और वो आदमी आपको सही सजेशन देगा कि नहीं ऐसे करो। तो तुमको यही उसको कहो कि भाई हम इस परिस्थिति में हैं, तुम हमको सही क्या बताओ, रास्ता बताओ, बस ताकि दिक्कत नहीं हो। अरे ध्यान दीजिए, सुनिए, महात्मा गांधी बउआ कूल माइंड के आदमी थे, इतने बड़े। अरे जैसे कोई बता ना, आज एक कंपनी की शुरुआत की है और कोई घर में घटना घट जाए, तो कंपनी बंद कर देंगे तभी दिक्कत है, अरे और नहीं देखेंगे तभी दिक्कत है, बात समझ गए नहीं। तो महात्मा गांधी सोचे कि अगर आंदोलन को रोक देते हैं तो इतना बड़ा आंदोलन है, तो सब लोग यही कहेगा कि एक आदमी ना मर गया, एक आदमी मरे से पूरा इतना बड़ा आंदोलन को रोक बंद कर देंगे। और इन्हें सोच रहा अंग्रेज को ची कि हिंदू मुस्लिम को ची करो, राइट छिड़वा दो। शौकत अली के बुलाए महात्मा गांधी। अरे सुनो, महात्मा गांधी किसको बुला बुआ, शौकत अली और किसको, मोहम्मद अली के, और इसको आगे रखे, सुनिए, और आगे रखे एक से कंधा दिलवाए। तो उस समय में हिंदू और मुस्लिम सबको लगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम हम सब क्या है, एक हैं, और अंग्रेज के माइंडे घूम गए। कैसे कहा कि सबसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद बदल जाइए, ठीक है, सबसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद बदल जाइए। उसके बाद में बउआ रे काम क्रिया हुआ, इनका दाह संस्कार किया गया, किनका, बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन चल ही रहा था। उसके बाद में महात्मा गांधी बोले बुआ, सब लोगों ने बोला कि कपड़ा नहीं है, रोजगार नहीं है देश में, आंदोलन को ठंडा नहीं होने दिए, बोले कि अभी आंदोलन शुरू हुआ है। तब कहा कि बुआ तिलक, स्वराज तिलक फंड बनाए, एक फंड बनाए, कौन बुआ, स्वराज तिलक फंड, इनके नाम पर बोले कि जितना भारतीय से जो दान बनता है वो दान करिए, क्योंकि देश में क्या दिलाना है, देश को क्या दिलाना है, आजादी। खाली बाल गंगाधर तिलक के नाम पर, अरे सुनो, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर घर में अनाज नहीं है, किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, लेकिन सारे भारतीय ने कुछ सहयोग दिया है ना, कुछ दान किया, किसके लिए, सिर्फ देश के आजादी के लिए, कि आंदोलन कोई दिक्कत नहीं हो। और स्वराज तिलक मैंने बाल गंगाधर तिलक के नाम पर फंड में दान में आया, करोड़ों रुपया आ गया, खाली उनके नाम पर उस समय करोड़ों रुपया आया दान में। कितने ईमानदार लोग थे, करोड़ों रुपया किनके नाम पर फंड आ गया, दान पर। खाली जैसे कोई मंदिर बनता है ना, कोई यज्ञ करते हैं तो चंदा देते हैं, तो बहुत चंदा होता है कि नहीं होता है, उसी तरह से चंदा खाली दे के बुआ कितना कर दिया पैसा बुआ, करोड़ों रुपया आ गया फंड पर। सुनिए, तो महात्मा गांधी ने उस पैसा का दुरुपयोग नहीं किया। उस समय बुआ 20 लाख चरखा बनवाए, के लाख चरखा, 20 लाख चरखा बनवाए, और सारे भारतीय के उसमें बुआ घर घर में, परिवार में, एक परिवार घर घर में चरखा बंटवाने का काम किया। बोले इतना चरखा बनाओ कि उसमें है ना, इतना चरखा बनाओ कि देश में कपड़ा के लिए दिक्कत नहीं हो। और बुआ उसमें खादी भंडार चलता था, समझे, खादी भंडार। महात्मा गांधी इतने अमीर घर के लड़का थे, उनको किसी चीज का दिक्कत नहीं था। आज हमने पूरा बिहार में घूमे हैं, उस समय वो लड़का पूरा इंग्लैंड घूम लिया था, समझे, इतने अमीर व्यक्ति थे। उनके पिताजी राजकोट के दीवान थे, इतना पैसा था। और महात्मा गांधी उसमें बहुत बुआ कपड़ा ढंग का पहनते थे उस समय में। तो बोले कि देश में इतनी गरीबी है और इतना प्रॉब्लम है, हम जो है इतना बढ़िया कपड़ा पहनेंगे नहीं, अब मैं अपना जीवन आधी धोती पे गुजार दूँ, कुछ पर आधी धोती पर। और महात्मा गांधी उसी समय से बुआ आधी धोती लपेटना शुरू कर दी और अपना जीवन, अरे वही धोती से, अरे चुप, वही धोती से, इनका तो फोटो पूरा धोती पे दिले है, इनका तो पूरा धोती पे दिले। अरे सुनिए, बुआ बोले कि मैं अपना जीवन, अरे देश के जब इतना लोग कुर्बान दे रहा है, तो मैं इतना बढ़िया कपड़ा क्यों पहनूंगा, पहन के क्या करेंगे। इतना जुनून था, राष्ट्रवादी था इतना उसके बाद।
सोचो न, अपना परिवार को त्याग दिया, अरे अपने माँ बाप बाल बच्चे सबको त्याग दिया, अरे सिर्फ किसके लिए? अपने देश के लिए। अरे सुनो और सुनिए, ध्यान देना, इसके बाद में अरे आंदोलन पूरा चल रहा था, पूरा चरम सीमा पर। एक बउआ साल भर हो गया, अरे सब लोग बोले कि अरे, और अंग्रेज एकदम शांत हो गया, अंग्रेज एकदम लाचार हो गया था। अंग्रेज भारतीय के बार बार उकसाता था कि कैसू कुछ हो जाए, हिंसा हो जाए, कोई बात पे लड़ाई हो जाए, ठीक ना, पूरा रैली करता था, अंग्रेज कुछ नहीं बोलता था। मैंने अंग्रेज तनी मैंने हुड़दंगों करना चाहता था तो भारत उसको शांत कर देता था। किस लिए? किस लिए बउआ? किस लिए? कि देश में कोई दिक्कत नहीं हो। सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद में, अरे सुनो, अब इसके बाद में, अरे भैया सुनो ध्यान से, अब इसके बाद में फिर क्या किया? अब इसके बाद में फिर क्या हुआ बउआ? अरे सुनो, सारे लोग से बोले, वादा किए थे कि मैं 1 साल में क्या दिला दूंगा। अब भारतीय बोला कि आजादी नहीं मिल रहा है। अरे मोची बोले कि हम कहाँ जाएं, नौकरी जहाँ करता बोले कि हम तो अंग्रेज के यहाँ काम करते थे तो हमको काम मिलता था। वकील बोले कि स्थिति खराब है। अब युवा लड़का न जाके युद्ध में गए, कि घर के लेडी तो नहीं गए हैं। अब वो लोग घर में बार बार ताना मारे कि यही सब तरह से दिन चल जाता है, खाली रैली जिंदाबाद जिंदाबाद करे से है कि घर में चाहिए। और उसमें सब रोजगार कौन देले था? कौन देले था? और अंग्रेज के सब रोजगार ठप होता था ना, सब कंपनी। सुनिएगा, और नाइजीरिया देश में, देखो नाइजीरिया देश में बउआ जितना नौकर था अंग्रेज के यहाँ काम करते थे, उस सारे लोग काम करना छोड़ दिए थे। और उस समय 3 गो विश्वविद्यालय बना था। मुस्लिम विश्वविद्यालय काशी में बना था, विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय का निर्माण, एक और कोई मुस्लिम के लिए बना था विश्वविद्यालय। सुन ध्यान देना, इतने सारे व्यवस्था किए जा रहे थे, लेकिन देश में बउआ रे एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उसी बीच में अरे आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920 से आ गया, 1 अगस्त 1921 आ गया, ध्यान दीजिए, और 1921 से आ गया, 1922 आ गया। अरे देश में बउआ अंग्रेज नहीं भागा, लाचारी है, ऐसे चुपचाप बैठा लगी, देखा ही कहीं तक आंदोलन करे। अब गांधी जी भी चिंता में पड़ गए कि अंग्रेज अरे आंदोलन गरमाएगा, कितना गरमाएगा। 2 साल समझ रहे हैं बात के, 2 साल थोड़ा सा ठंडा गया। अरे सुनिए, अब थोड़ा सा जब, अरे सुनिए, जब थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा, उस समय गांधी जी गुजरात चल गए थे। कहाँ चल गए बउआ? महात्मा नहीं, सुनिए, अरे बउआ ध्यान दीजिए, देश में चारों तरफ कुछ बुआ एक के मांग था, कोची आजादी, कुछ बुआ कोची आजादी 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 आजादी। अरे लेकिन आजादी मिला 1 अगस्त 1920 से आ गया, 1 अगस्त 1921, 21 से आ गया 22 साल में गांधी जी आजादी ना मिली। गांधी जी अरे कानून की 1 साल में मेरा नफरत से सुगंध आ रहा है, इन मिलने नया आजादी। अरे उन्हें नौकरियों छोड़ दिया, अंग्रेज तो बउआ बोका होले था, अरे है ना, ध्यान दीजिए, उन्हें नौकरियों छोड़ दिया तो कानून तो आजादी। अरे उसी बीच में सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, कौन जिला बउआ? वहां से, अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से बउआ रे, एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा, देखो तो चौरी चौरा की चौरा चौरी, चौरा चौरी की चौरी चौरा, हाँ चौरी चौरा। अरे देख के बता पहले। सुनिए रे चुप, अरे चौरी चौरा कैसे? छौड़ी छौड़ा रखे, चौरी चौरा कुछ बउआ। सुनिए, अरे अंग्रेज जो है बउआ रे, आंदोलन चल रहा था। कौन आंदोलन बउआ? असहयोग आंदोलन। उसी बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, कहानी को सुना रे, हम बोले कभी खुला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एगो गांव है बउआ, जिस गांव का नाम है चौरी चौरा। चौरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में बउआ एगो गांव है, जिस गांव का नाम है चौरी चौरा। अरे और उसी गांव में, अरे आज उसी गांव में सब रैली करते निकल रहा था। अंग्रेज अधिकारी, अरे अंग्रेज जो पुलिस था, वो बार बार भारतीयों को चिढ़का रहा था, भारतीयों को चिढ़का रहा था, चिढ़का रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था।
कि हिंसा हो जाए। कहा ना बउआ, हिंसा। जैसे आप नया कपड़ा पहन के जा रहे, सुनो रे, अब आप कोई गाड़ी से पार करे छिट्टा पड़ा दे, तो अगर जो समझदार व्यक्ति रहेगा ना, जो समझदार व्यक्ति रहेगा उस समय उसको जवाब नहीं देगा, ठीक ना। अरे ध्यान दे, चुपचाप समाज से निकल जाएगा। अरे आज जो मूर्ख रहेगा ना, देखिए सुनिए, अगर आपको अचानक कोई अगर भड़काए, अगर आप भड़क गए तो जीत तो उसकी हुई ना। वो तो चाह भी रहा था कि भड़क जाए। अरे अगर आप कुछ कहीं जा रहे हैं और आपको कोई गाली दे दे तो आप मुस्कुरा के उसको निकालिए, क्योंकि वो चाह रहा था कि हम गाली दें, उसको भड़के, उसको मामला को यही लपटा दें, समझे। अगर आपको कोई भड़काना चाहे और आप अगर भड़क गए उसकी बातों में आकर के, तो जीत किसकी हुई? उसका ना हुआ। वो तो चाह ही रहा था कि भड़क जाए। अरे सुनिए, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, अगर कोई गाली दे तो यही बोलता है कि बाबू तुम्हारा भी मूड है, तुम गाली दो, हमको मूड भी नहीं है, जिस दिन हमको मूड आ गया फिर हम गाली दो, जा। अरे तो समझदार है। अरे सुनिए, ऐसे कोई रोड पर कोई आदमी जाते रहता है, ठीक है ना, और आप जा रहे हैं, अब कोई कुछ बोल दिया तो वहीं पे कोई लड़की देखी तो चपलवासी में मुँह पोते को ऐसे करे। अच्छा ठीक, तो समझदार जो रहती है ना, वो कुछ बोलती होगी नहीं, अरे वो चुपचाप नहीं, क्योंकि जान रहा, अरे क्योंकि जान रहा, अरे जो समझदार है ना वो जान रहा है कि जान रहे हैं कि 10 साल के बाद चाउमीन उल्टेगा, फोक्का बेचेगा। अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, अरे लड़का चुप सुनिए, अंग्रेज, अरे सुनो, आप सुनिए ना, अंग्रेज के मन में बस एक चीज था कि किसी तरह से कोची कर दे इसको बउआ, हिंसा। हिंसा क्या? हिंसा, हिंसा माने नफरत, अहिंसा माने प्यार। सुनिए, हिंसा कर दे, नफरत कर दे रे, तब मामला सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, कौन बउआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक एक जगह था, और उसी जगह पर बउआ रे अंग्रेज के पुलिस कर्मियों ने भारतीयों को तंग करने लगा। तो भारतीय जो है नहीं माना। सुनिए, भारतीय बउआ ढेला मुंह को कर दिया, उसके बाद में ढेला फेंका फेंकी तो डंडा से लड़ाई कर दिया। अरे एक बाद में तो अंग्रेज चाह ही रहा था कि कुछ करे, हिंसा हो जाए। अरे लेकिन भारतीय के जो समझदार थे नहीं लड़ रहे थे, तैयो नहीं लड़ रहे थे। अरे तब बार बार डिस्टर्ब कर रहा था कि तू ना लड़वी कि ना लड़वी। अब बता रहे, अरे सुनिए, अब बता, हल्का फुल्का डिस्टर्ब करे तो कोई बात नहीं। अरे अब कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर दे तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं? अरे सुनिए, अरे तो जानते क्या किया? अरे सुनिए, तो अंग्रेज जो है पुलिस वो क्या किया? सुनिए, अरे अपने घुस गया जो बॉन्डिंग था थाना के, सुनो, उसी थाना में जाके अंदर घुस गया। अरे अब अंदर से चिढ़ा रहा है, तब भारतीय वाला डंडा से है ना, अब जेल के गेट बंद डंडा से कितना हुई। अरे ध्यान देना, अब डंडा तो पूरा अंदर तो नहीं जाएगा गेट में, गेट में तो रहता ही। अरे सुनिए, एक बाद में अरे सुनिए, तब का किया, सुनिए, गेट बंद कर दिया। अरे सुनिए, गेट बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अरे चुप सुनिए, तब भारतीय ने क्या किया? अरे भारतीय ने क्या किया? भारतीय ने बाहर से ताला लगा दिया। अब बाहर से ताला लगा दिया, अब बोला बेटा बड़ी तू तंग करी धरी, तू तो अंदर से ताला मारना, हम तेरा बाहर से ताला मार दिली। अब समझा दे रे, लड़की किरासन तेल, उसमें किरोसिन तेल था, किरोसिन तेल आके पूरा छीड़ दिया। अब बोला कि आप बता, आप भड़का भी कितना भड़का थे। गांधी जी माना किए थे उसमें कि किसी से हिंसा नहीं करना, लेकिन सब भुला गया और उसमें बस एक चीज बदला दिमाग चल रहा है कि तोरा बता भाई। अरे और उसमें गांधी जी कहाँ गए थे? सुनिए गांधी जी, रे बस बोला कि अब बता बेटा, अब बताओ रे, असलैया 12 मार दिया। 22 पुलिसकर्मी को वो जिंदा जला दिया, जिंदा। अंग्रेज के 22 पुलिसकर्मी को चौरी चौरा हत्याकांड के फरवरी बउआ 5 फरवरी, ठंडा के दिन में बउआ गर्मी में जला दिया। अरे सुनिए, ठंडा के दिन में गर्मी लिया है बउआ, के फरवरी बउआ 5 फरवरी 1922 के बउआ चौरी चौरा नामक जगह पर एक बात सुनिए, चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? तो 5 फरवरी 1922 को है ना, अहिंसा आंदोलन जब चल रहा था, तो उसी समय बुआ 22 पुलिस कर्मियों को थाना में ही जिंदा कुची कर दिया गया, जला दिया। अरे
और चौरी चौरा नामक जगह पर। सुनिए ध्यान देना हुआ, जब ऐसा घटना जब ऐसा घटना घटा तो उसमें रिपोर्ट गया गांधी जी के पास। सुनिए ध्यान देना, अरे गांधी जी के पास रिपोर्ट गया। उस समय कहाँ थे गांधी जी? गुजरात में थे। जब गांधी जी के पास रिपोर्ट गया तो गांधी जी बोले क्यों तरीके जब हम सब के समझा के आए हैं, कोई हिंसा नहीं करना, कोई अरे जिस हम तो समझा दिए कि देखो छोटा लेकर ना चाहे बड़े प्रसादी सबके तक खोने में देना, अब तू हाथ में दे दिया कोई के, अरे तो मामला गंभीर हो गया, कोई देख रहे कोई लड़ाई करने लगल है। हमने कह दिया आए दीपकवा कैसा नहीं पड़िया, इससे फलना चिल्ला रे, इतना पैसा दे रे, ध्यान दीजिए। अरे सुनो, हम उन्हें सियार देख रहे कि लेकर कोई कांड कर दिया भाई, तब पता किए कि ऐसे कांड कर दिया। अरे गांधी जी आए गुजरात से आए, सुनिए पता किए तब बउआ 5 फरवरी 1922 में। अरे तो गांधी जी बोले ना कि नहीं ये तो हिंसा हो गया, ये तो कुछ हो गया। अरे मैया रे गांधी जी सोच बोले कि तो कुछ हो गया, हम बोले कि हिंसा नहीं करना है, ये लोग तो हिंसा कर दिया। सुनिए बस 1 सप्ताह के टाइम लिए गांधी जी सोच रहे थे कि लाओ ना यही तो मौका है। अरे सुनिए और अंग्रेज तो बउआ एक इंतजार कर रहा था कि कहीं हिंसा हो। अब सुनिए उसमें जितने क्रांतिकारी लोग थे, अब अंग्रेज को मौका मिल जाएगा, अब बोलेगा बउआ कि इतने पुलिसकर्मी को जला दिया तो हम तोरो मारेंगे। अरे सुनिए जगह जगह पे क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। अरे और अच्छे अच्छे जो लीडर हैं, अरे अच्छे अच्छे जो लीडर हैं अब वही मरा जाएगा। अरे हम बोलेंगे जब कोई ना करला, अच्छे अच्छे जो लीडर हैं वही मरा जाएगा, तब बता देश में आजादी मिल पाएगा। और सोचे गांधी जी कि बता, अरे मोतीलाल नेहरू है, गरम दल है, नरम दल है, सुनिए जितने लोग हैं वही लोग अगर मरा जाएगा, वही लोग अगर मरा जाएगा तो बताओ फिर देश में आजादी दे पाएंगे। और गांधी जी सोचे अगर हमको मार दिया तब कुछ भी हो सकता है। सुनिए 1 सप्ताह के अंदर, अरे 1 सप्ताह के अंदर गांधी जैसा सोचे कि इतने अच्छे अच्छे लोग बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज को तो 22 को जब जला दिया है तो गुस्सा में रहेगा। अरे अब गुस्सा में कुछ भी कर सकता है, गुस्सा में ना मारेगा, अब भारत वाला के मारेगा तो फिर भारत वाला अंग्रेज के मारेगा तो हो गया 1857 के क्रांति, है कि नहीं। यहाँ अहिंसा, यहाँ चला रहे सहयोग आंदोलन, यहाँ तो हो गया बुआ एक तोरी चलेगा 1857 की क्रांति, हमको मारा हम तुमको मारा बुआ, सिपाही विद्रोह। सोचे कि नहीं जीवित, अरे कितना बड़ा मुसीबत है, कुछ भी कर सकता है, जो जिंदा रहेगा वही ना। मुसीबत आए, मुसीबत आया, अब मुसीबत घबरा के देख के मर गया तो वो आदमी कुछ कर पाएगा। 1000 मुसीबत आए और मुसीबत में बुआ जो जिंदा रहेगा वही ने कुछ करेगा। अरे जो पिच पर टिके रहेगा वही ने रन बनाएगा, अब पीछे पर नहीं रहेगा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा तो रन बना पाएगा। कितना बड़ा मुसीबत है। अरे इतना जान लीजिए, अरे कि अंधेरा, एक अंधेरी रात के बाद सवेरे एक दिन होता है। सुनिए ध्यान दीजिए लगा। तो महात्मा गांधी बउआ सोचे कि अगर बता इतने सारे लोग हैं, अरे क्रांतिकारी लोग हैं और इतने क्रांति, अरे तू खड़ा हो तो पहले, खड़ा बोलिएगा खिलाफत आंदोलन के कुल कितने कारण थे? सुनिए ध्यान देना बउआ, अरे सुनिए सारे महात्मा गांधी सोचे कि सारा प्लान जैसे तैसे हो जाएगा, इतने क्रांतिकारी लोग मारे जाएंगे, कुछ बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ये तो भारत वाला गलती कर ही दिया है, केहू के चला दिया है। अब अंग्रेज छोड़ेगा भारतीय के? नहीं ना छोड़ेगा। अब बता रहे एगो के मारे तब ना पूरा थाने लहरा दिया, इतना बड़ा डिसीजन लेके बिना महात्मा गांधी के बिना काला ही, अरे पूरा थाने लहरा दिया। अरे और जिंदा रहे तब ना कोई बात रहे, पूरा खत्म कर दिया पूरा थाना सहित। अरे अंग्रेज इतना बौखला गया, खुजले चल रहा था। महात्मा गांधी 1 सप्ताह के अंदर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, झारखंड, पूरे जहां जहां मतलब सब लोग, गुजरात, हरियाणा, पंजाब सब लोग चल रहा था। लेकिन ये घटना घटा कहाँ है? तब ये घटना कहाँ, कौन जिला में? गोरखपुर। अब गोरखपुर कहाँ है पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ना। अरे ध्यान दीजिए, अरे महात्मा गांधी सोचे कि उत्तर प्रदेश में खाली एक मामला को ठंडा देते हैं, आंदोलन बंद कर देते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बंद करिएगा तो अंग्रेज तो सगुण है। 7 दिन के अंदर 5 फरवरी की घटना घटा और 7, 5, 12 फरवरी 1922 में बुआ आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, बंद। आंदोलन क्या हो गया? जब आंदोलन बंद हो गया, बताओ बुआ देश आजाद हुआ?
सब लोग बेरोजगार हो गए? नहीं। बेरोजगार हुए? अरे सुनिए, सबको बढ़िया कपड़ा मिला? सबको नौकरी मिला? सबको सारे लोग को वकीली मिला? देश को आजादी मिला? सबको मिला कुछ? बाबा जी के ठुक सुनिए ध्यान देना, अरे कुछ मिला लेकिन एक सीख मिला। अरे ध्यान दिए, सुनिए ध्यान, अरे लगा कुछ मिला नहीं मिला। अरे सुनिए, उस समय बउआ, अरे सुनिए, उस समय सबके गुस्सा महात्मा गांधी पर, सबके गुस्सा केकरा पर? ये पगला है, सब एकरा पगला बोले लगा। अरे सुनिए, महात्मा गांधी के बोला कि टकला पगला है। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे ये टकला कुछ है, ये पागल है। लेकिन महात्मा गांधी बताओ, देश के भलाई के बारे में सोचे कि नहीं सोचे? बहुत दूर तक सोचे। सोचे कि हम अगर उत्तर प्रदेश में खाली रोक देते हैं, अब अगर पंजाब में हो जाएगा, अरे बिहार में मार देगा, तब बता क्या करेंगे। आज जो मुख्य क्रांतिकारी जो नेता है कांग्रेस के, अब वही अगर मर जाएगा, एक तो चल गया कौन उदिन, बताओ। अशुभ घटना घटा तो क्या शुभ हुआ? समझ में आई बात है? अरे अशुभ हुआ तो शुभ हुआ ना ना। इसलिए कोई काम करिए तो सोच के करिए, ध्यान देना। अब इसके बाद में फिर कहता बुआ, अरे महात्मा गांधी के बुआ उसमें गरम दल के नेता थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं कि जब देश के सारे जनता का उत्साह चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, लग रहा था कि देश अब आजाद हो, अब आजाद हो, अब आजाद हो, ये गांधी जी के द्वारा लिया गया निर्णय एकदम सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये सबसे बड़ा मूर्खता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख रहे हैं कमेंट में, कुछ बोल रहे हैं, अरे अरे हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कर रहे हैं, सुनिए कि अगर कश्मीर के कोई कोना, कश्मीर सबसे ऊपर है ना और कन्याकुमारी सबसे नीचे है, कि कश्मीर के कोई गांव में अगर कोई घटना घटे तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दिया जा रहा है? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। और महात्मा गांधी के कहने पर सारे लोग बुआ आंदोलन क्या कर दिए? स्थगित कर दिया, आंदोलन खत्म, आंदोलन बंद। अब सुनिए, अरे अंग्रेज तो इंतजार कर ही था, अब मौका मिला, अब मौका मिला। सुनिए, अब इसके बाद में महात्मा गांधी बस एक चीज सोच के आंदोलन बंद किए थे। महात्मा गांधी कुछ चाह रहा था, कुछ नहीं किया। सुनिए, महात्मा गांधी बस एक चीज सोच के बंद किए कि अच्छे जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। और जब देश में नेता ही नहीं रहेगा, क्रांतिकारी लोग ही नहीं रहेंगे, तो देश को आजादी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब बता ना, रे घर के मेन आदमी है और लड़ाई में वही चल जाए और वही मरा जाए, तो बता फिर लड़ाई करेगा कौन? बड़ा मैटर को सोल्व करेगा कौन? है कि नहीं? तो गांधी जी ने एक सही निर्णय लिए, सोचे कि नहीं जाने दो, हमको लोग गाली ही देगा ना, हमको लोग कुछ करेगा, लेकिन हम किसी को थप्पड़ तो नहीं मारे हैं। और गांधी जी ऐसा निर्णय लिया, अकेले देश के लिए कुर्बान, ठीक है, मरे नहीं रे, सुना है ना। गांधी जी अपना बउआ सब बेइज्जती अपना बर्दाश्त कर लिए, सब लोग इनको बउआ बोला पगला है, बौड़ा है, सबको इनको गाली देने लगा। किनको? अरे सुनिए, और अंग्रेज की मिल गया मौका, और अंग्रेज के जब मौका मिल गया बउआ, तो देश में जेकरा पावे ओकरा पकड़ के जेल में बंद कर। उसमें सबसे पहले पकड़ा गए वो सिया चित्तरंजन दास। कौन पकड़ा गए? उनको लेके चल, बड़ी याद करे बेटा, अरे चल। अरे उस समय सोचे महात्मा गांधी को रिपोर्ट आया कि सिया चित्तरंजन दास पकड़ा गया है, तो महात्मा ने सोच कि अगर हम भागर चलते हैं, उन्हें भागते हैं, तो हमारा चलते न जाने कितने क्रांतिकारी लोग मारे जाएंगे, उसको जेल में बंद कर देगा, ठीक है ना। और ये सब तो बेगुनाह है, अरे तो घटना हिंसा हो गया है, और इसके चलते गांधी जी ने वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। और 10 मार्च, सुनिए, अंग्रेज सोचा कि यही तो मौका है, गांधी को पकड़ो और अंदर बंद करो, तो गांधी की बड़ी फूरफार कर दिया, ये बड़ी फूरफार कर थे। जब देखो हमरों से मिल रहे, ओकरों से मिल रहे, अंग्रेजों से बतियाए, भारतीयों से बतियाए, और दोनों फुस करके देश को दिला देंगे, पेट आप वही बड़ी आ जाए। गांधी जी सोचे कि अगर हम नहीं जेल में जाएंगे ना, तो न जाने कितने क्रांतिकारी लोग के लेके चल जाएगा, क्योंकि गलती कौन किया? और गांधी जी के इतना सब लोग गरी आया, इतना गरी आया, सिर्फ एक डिसीजन के चलते। क्या गांधी जी का डिसीजन गलत था? लेकिन हम सब बात इतना दूर तक सोच पाया उसमें आदमी। अब गरम दल वाले के मिल गया मौका, अरे कहा गया, सुने, हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहा था। भारत के जो गरम दल वाले आदमी थे, उस सब गांधी जी के बोले कि मूर्ख है, पागल, बौड़ा है, टकला। सुनो,
ये आदमी एकदम पागल है, इतना बड़ा निर्णय ले रहे। बताओ, जब देश के सारे लोग का एकदम उत्साह भरा हुआ था, चरम सीमा में पहुंचा हुआ था, तो क्या जरूरी है बौड़ा के चौरा चौरी में हुआ था? अरे तो वहां बंद कर देता आंदोलन, बाकी सब चलता आंदोलन, है कि नहीं? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिका रहे हैं कुछ कि है ना कि कन्या कश्मीर के कोई गांव में घटना घटेगा तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों मिल रहा है? यानी कि समझे बात के कि माने कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटा है तो पूरे भारत में कहा आंदोलन बंद कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन गांधी जी कितना तारीख बंद कर दिए? 12 फरवरी 1922 करे गांधी जी भी इन्होंने भागल चले। इतने में कितने क्रांतिकारी लोग जा रहा है पकड़ा पकड़ा के, सब लुकाल चले और गांधी जी की करिए। अब जा रहे जो मोची था वो अंग्रेज की काम का बोले रे काम नहीं अच्छे पता होती घड़ी काम हले रे रे तब बोलने की आए हम ना काम करब। अरे बैरिस्टर जब बैरिस्टर जो वकील था वो बेचारा लाचार हो गया, न देश में आजादी मिला न कुछ मिला। अब अंग्रेज के यहाँ जो काम कर रहा था वो बंद हो गया। सुनिए, अब सब बेरोजगार हो गए और सब लोग गांधी जी को एकदम पूरा एकदम थू कर रहा है सारे भारतीय। अंग्रेज बोला यही तो मौका है, पकड़ के ले चल अंदर। अरे और गांधी जी को हुआ 10 मार्च फरवरी 12 फरवरी से हुआ, फरवरी के बाद कुछ जाएगा 10 मार्च के मार्च हुआ 10 मार्च बउआ 1922 के बउआ इनको लेके चल गया अंग्रेज यरवदा जेल में। कौन जेल? यरवदा जेल। अरे आप बोला कि इनको 6 साल के सजा दिया जाए और कौची के विरुद्ध में तो देश में बउआ देश के सारे जनता को भड़काने के विरुद्ध में। इसलिए जानते हैं कोई प्रोग्राम करता है कोई आदमी, है ना, प्रोग्राम में कोई घटना घट जाता है तो आदमी उकरे पकड़ के थाना उकरे पकड़ता है कि प्रोग्राम भड़काने के तहत या किसी तरह के। अरे तो अंग्रेज के मौका मिल गया, मैया सुनो रे बुआ, अंग्रेज के मौका मिल गया। कौन जेल में लग गया बुआ? यरवदा जेल में। गांधी जी मने से चल गए, चल लेके चलो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम जेल में जाते हैं तो अंग्रेज तो हमको मारेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेज को डर था कि गांधी को मार देंगे तो देश में आंधी आ जाएगी। गांधी मर गया तो देश में आंधी आ जाएगा। गांधी मरना नहीं चाहिए। अरे गांधी तड़प के मरे, लेकिन मारेंगे नहीं इसको हम। अरे गांधी जी बउआ, क्योंकि गांधी जी के आज भी लोग मानते, उसमें भी लोग मानते थे, जेल में गिला के बाद भी सोते नहीं गांधी ठीक है। सुनिए धंगरा, अंग्रेज बोला कि नहीं इसको मारो मत, अगर ही मर गया गांधी जेल में अरे तो सब भारतीय और भड़क उठेगा और सिर्फ एक आदमी के चलते पूरा वहाँ चोरी न किया कांड, यहाँ से पूरा कांड कर देगा, यहाँ से अंग्रेजे के काम खत्म कर देगा। इसको मारो मत, इसको रखो जेल में। अरे उसमें सपोर्ट सब लोग दे रहा था गांधी जी को, तू कर रहा था ना। सुनिए लगा, जितने लोग बेरोजगार हुए वो गांधी जी को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। अब सुनिए गांधी जी बेचारा कुछ नहीं बोले, उनके माइंड बस स्केच कर रहा था कि जाने दो, मेरे द्वारा लिया गया निर्णय गलत नहीं है, क्योंकि वो दूर तक सोचते बस। यरवदा जेल में ले गया, बोला 6 साल के सजा है। के साल के बोगा 6 साल के सजा। गांधी जी बेचारा पगला बोला। रे कोई आदमी इतना आदमी के बीच में जैसे हम ही दुर्गा पूजा में बंद किया 4 दिन कोचिंग, 2 दिन तो इन्हें वाले घूमे, बाकी 2 दिन में पगला नहीं एक रूम में रहे, घरे बैठे सोते मने न लगे एकदम कि सोचे कि कखनी जब बिहार से दिन से रात हो, रात से बिहार होगी, फिर क्लास मीटिंग करे, इतना लेकर के बीच में रहे वाला आदमी सुबेरे से शाम तक जगह शेड्यूले रहे, तो रूटीने रहे कि बिजी रहना 8 बजे तक, और रूटीन में आ जाए कि 4 दिन आपको एकदम रेस्ट रहे, मन लगेगा? जो आदमी सुबेरे 5 बजे उठे, है ना, अवकर में लगातार दिन भर बिजी रहे के बजे तक 6 साढ़े 6 धोने के गेला के बाद में आधा घंटा आया 7 बजे तक, वो आदमी एक बैग रेस्ट में चल जाएगा तो उसका मन लगेगा उसको। अब पागल ही संदम लगे, ठीक है, तो माँ हम बोल रहे तरफ जाओ, तुमको मन जब लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं, जाओ। सुनिए धंधरा, अरे गांधी जी बहुत जेल में इन्हें सोने पागल बढ़ाने, इन्हें सोने जेल में दम इनको दम बेचैनी नहीं लगा। अरे और सोचते इनको बीमारी हो, सोचते बुआ बीमार हो रहे। आज जेल में बउआ, अरे सुनिए जेल में बउआ मच्छर बड़ी में काटवे करता है, इनको हो गया फलेरिया, गोड़े का फूल कितना ऐसा हो गया। अरे गांधी, अरे सुनिएगा गांधी को पैरे को है तो कुछ हो गया फलेरिया हो गया। सुनिए 1922 से के साल काटे बउआ
2 साल। अरे 22 से आ गया 23, 22 से आ गया 23, हम बोले क्लास में कोई ज्यादा था। 22 से आ गया 23 और 23 से आ गया 24। 2 साल में गांधी एकदम ठंडा, उनको एकदम लगा बेचैनी ऐसा रे, लेकिन उनको बीमारी हो गया। और जब तबीयत खराब था, आओ देख गिरा दे एकदम चलन मार हुआ। अरे अंग्रेज बोला कि अगर ही अरे सुनिए ध्यान देना, सुनिए अरे लगा सुनिए, गांधी जी सोचे कि लाओ यही तो मौका है। अरे गांधी जी सोचे कि यही तो मौका है, आओ देख गिरा देते हैं। अगर तो अंग्रेज को सोचा, अरे सबती आया जेलर कि मर गया ना, अगर बउआ मरना नहीं चाहिए, अगर ही मर गया तो फिर से ये आंधी लिया, मरना नहीं चाहिए। और गांधी जी बात को सुनते थे, मेरे सबसे बतिया तो सुनते थे। आदमी तो किसी को थप्पड़ मारा नहीं आज तक, न किसी को शब्द बोला। इस जेल में आओ नटंकी कर दिया, आओ बीमार है, दम पड़ रहे, अरे ले चला सीताराम, ले चला सीताराम, ले चला प्रभु, अब हम करना जी अरे नौटंकी 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 किए। अरे अंग्रेज सोचा कि जेल में मर जाएगा नहीं, तब फिर सब सोचेगा ना भारतीय इतना इनका फैन दीवाना है, अगर ये मर जाएगा जेल में गांधी तो सब लोग बोले कि अंग्रेज इसको जान मार दिया, ये बीमार है, ये है। इसको कहा कि वो भोर में इनको बउआ चादर में लपेट के बाहर गेट के जेल के बाहर कर दिया। ठीक है रे, सुनिए आइए देखे कि बिलैया रे सुनिए। और 1924 में बउआ बीमारी के बहाना बना करके वहां से निकल गई बंदा। ठीक है, पहली बार इतना बड़ा फ्रॉड गिरी, इसलिए कहते कि बहुत दूर से आदमी चलते। ठीक है, ध्यान देना रे लड़का, ये वकालत पढ़ के रे, ये लड़का वकालत करके आया है, इंग्लैंड के पूरा दुनिया घूमा है, जेकर बाप राजकोट के दीवान हो, जो बच्चे से पैसा के गड्डी देखा है, उसको कोची सबके कोची सब लगेगा कि क्या है नहीं। ये लड़का क्या किया, ठीक है, वहां से निकल गए। और वहां से निकले बउआ ये सोचे कि कोई घोर ही निकल गई, घोरी इनको चादर में लपेट के आ जेल के कहाँ कर दिया था, बाहर। ये कहा कि अरे सुनो, ये कहा कि बउआ ये जब इनको नौटंकी तो कर ही रहे थे, देखे हम भी सन के अगर बिस्कुट खा के मन करे तो कैसे कर देंगे, वो खा रहे मन लगे थे। अरे ध्यान दे रे, तब मम्मी को देखते कि बिस्कुट खावा, सुन ध्यान देना पकड़ा जमे। अरे सुन रे सुनो, अगर हम बोल गए कि मैगी खाओ तो कि हाँ मैगी खाओ, अरे बिस्कुट खाओ तो कि हाँ बिस्कुट खाते, कि चाय जो रखा कि चाय जो रखा रे, और चाय बिस्कुट खाए थे अब 5 को 6 को, अब भात खाते तो भात ना खाओ रे, तो समाज से तो कि नौटंकी करी थे। हाँ ध्यान दे रे लगा, अगर 4 को 5 को बिस्कुट खाए लगले तो कहतु कि ना तो घर में बीमारी है तोरा, इतना चाय आता था बिस्कुट खाते रहे, बीमारी मार गेला पड़े तो पकड़ा जमे। अरे हल्के कर ली, अरे मनो कर ना खाए के 2 बिस्कुट, अरे तागल बगल बउआ करके ले बउआ तो बैठ के देखित रही। अरे अरे कि दीदी बीमार है, अरे चुप सुनो, अरे सुन रे, तब मम्मी को चिका कि 3 बिस्कुट ले आई है, अरे सुनो और ओकरे में तू तीनों तू ही खा जमी, तो दोनों भाई बैठ के देखित रही। सुन ना तो 3 बिस्कुट आवे ना तो ओकरा में आधा खइले, आधा दिल बोके ले बउआ ना खबले, तो फिर लगा कि बीमार है। अब बार बार तो पूछे कि कैसे तबीयत, और तीनों लोग ला कि हमरा ला बिस्कुट ले, तो सब ये बीमार ना हो, इन्हें बैठ कर जाए पड़े, अब तुम हाथ तो ठीक हो, तेरे साथ बीमारी ठीक हो गई नंद रे। तो गांधी जी तब नौटंकी कर दी। कौन जेल बउआ, अरे कौन जेल रे, ये अरबदा जेल। और ओकरा रे सुनिए, उस समय में बउआ, अरे सुनिए उस समय में बउआ, अरे सुनो उस समय में बउआ, कल उस समय में बेलग्राम अधिवेशन 1924 में निकले ना बउआ, के भी निकले बउआ 1924 में निकले रे, 1924 में निकले ना। अरे सुनो सुनो, अरे 1924 में जब जेल से निकले ना रे, तब गांधी जी बउआ रे, गांधी जी सोचे कि अब कहाँ जाए, भारतीय रे, भारतीय जब देखेगा तो कहेगा कि निकल गए किससे, अगर अरे अब अंग्रेज से बउआ रे चुपके देख गिरा के अरे कुछ दूर तक कहला रे कहला कि पकड़ाए नहीं। सुनो रे सर चुप। इसके बाद जब निकले रे लगा तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन बुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी जो थे
कोई मार्कर चला सुनिए, अरे हम बोले ना अभी बात करो, सुनिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी जो थे, सुनिए, अब रे उन्हीं के बउआ जा करके शरण में आए और बेलग्राम अधिवेशन में, कलकत्ता में बउआ, सुनिए, कलकत्ता में महात्मा गांधी को बेलग्राम अधिवेशन में 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इनको खड़ा किया। अरे इसीलिए महात्मा गांधी पूरे इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किए थे। बताएंगे कहानी काहे इतना सपोर्ट किए, क्योंकि जब महात्मा गांधी जब जेल से निकले, यरवदा जेल से, इनको कोई नहीं पहचानने से इनको इनकार करते, बोले कि गांधी ये कौन है, ये तो सबको बेरोजगार कर दिया। लेकिन उस समय एक आदमी इनको पहचाना, इस आदमी में जुनून है और इस आदमी सही है। उस समय बउआ इनके पिताजी, किनके पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू इनको फिर से मौका दिया और वही इंसान इनको खड़ा किए। और कलकत्ता बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ, फिर से जनता के सामने आए और भाषण दिए कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके दुआ से, देखिए किससे ढींगा के मार रहे हैं, ये नहीं बोले हम टंकी करके आए हैं, अरे बोले ना कि सारे भारतीय के दुआ से मैं फिर से वापस आया। मेरी सजा तो 6 वर्षों की थी, लेकिन अंग्रेज ने सोचा कि इसको ज्यादा दिन तक रखना उचित नहीं है, और आप लोगों ने इतना विद्रोह किया, मेरे लिए इतना साथ दिया, इस आंदोलन में सहयोग में साथ दिए, इसलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपके दुआ से, दिमाग, आपके दुआ से मैं पुनः वापस आ गया। मैं तो जेल में ही मर जाता, लेकिन आपके दुआ से अंग्रेज को दिमाग पता ना क्या हुआ, उसका माइंड आप चेंज किए ईश्वर ने। लेकिन कैसे बोले सर, क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर ने उसका माइंड चेंज कर दिया, और पता नहीं उसका क्या माइंड में आया कि हमको जेल से बाहर कर दिया। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सब ने मुझे क्या किया, फिर से मौका दिया। के में बउआ 1924 में, और अभी चल रहा कुछ 2100 साल पहले की बात, ठीक है। सुनिए रामनारायण बुआ, सुनिए 1924 में बोले कि सब आपकी दुआ से है। और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है बुआ, इनको बेलग्राम पहली बार कांग्रेस के एक अधिवेशन को अध्यक्षता किए हैं। और कौन अधिवेशन, बेलग्राम के अधिवेशन में बुआ महात्मा गांधी भाग लिए, के में 1924। और फिर से महात्मा गांधी बुआ धीरे धीरे काम करेंगे, और फिर से इनको उठने में, अरे तो अंग्रेज अधिकारी बोला, अरे तरीके जाओ, ये तो बीमार है, चल लगे फिर से जाए बोला, यहाँ मिल गई अध्यक्षता, यहाँ तो सेफ्टी में रहे लगे। गांधी जी सोचे कि नहीं अबरी बेटा डरा वाला, 2 साल में सोचे कि भारतीय भी सब भुला गया होगा, सब बेरोजगार सब इन्होंने काम ढूंढ लिया होगा, है कि नहीं। तब गांधी जी को फिर से एक नया आंदोलन करने में, है ना, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, एक नया आंदोलन करने में इनको 6 साल समय लगा। इसलिए कहा गया कुछ कि रास्ता बहुत कठिन है, चलना संभल के। एक बार बाबू गिर गया, सुनिए, कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, और सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान अगर मान लो 2 सीढ़ी बाकी है, अगर मैंने कोई सीढ़ी से अगर फिसल गए गलती से भी, तो सड़क से आदमी नीचे आ जाता है, और नीचे से फिर ऊपर जाने में आदमी को कितना समय लगता है। गांधी जी की इतना नाम, इतना शोहरत, इतना मान सम्मान, वैल्यू, प्रतिष्ठा सब ठप हो गया था, और एक इंसान इनको सपोर्ट किया। कौन इंसान होगा, मोतीलाल नेहरू। कब, 1924। और इसी कारण से बउआ महात्मा गांधी आगे पूरा सपोर्ट करें, किनको, नेहरू परिवार, ठीक है ना। अब इतना बात, चलिए बस 2 मिनट खाली कॉल करते, सुनिए बहुत ध्यान देना, बताइएगा रे, सुनिए। अच्छा बताओ, कहानी समझ में आया नहीं, सुनिए ध्यान देना, तो रिकॉल करते पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान दे। अरे बुआ रे, 3 सूत्री मांग, खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। एक बार फिर से बैक रिकॉल कर रहे हैं, अरे सुनो, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बउआ कोची था, 23 नवंबर 1919 में। मांग कही बोला अंग्रेज की, तुम मांगो हमसे, तुम लिख के दो, हम इसको पूरा करेंगे। क्या को मांग मांगे बउआ, पहला मांग कोची मांगे कि खलीफा पद को पुनः क्या करो, शुरू करो, उसके अंदर अरबों के जो खलीफा है उसको व्यवस्था करो, रक्षा करो, उसके बाद में क्या करो। उसके बाद बोले कोची कि जितने मुस्लिम के जो
तीर्थ स्थल है और जो पवित्र स्थल है उसको क्या करो, सुरक्षा दो। लेकिन क्या मांग पूरा किया? जब मांग पूरा नहीं किया तो उसके लिए कौन आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन चलाने के कुल कितने कारण हुआ? 3 कारण। पहला कारण कुछ हुआ, खिलाफत आंदोलन की मांग न पूरा करना। दूसरा, पंजाब के बर्बर कार्रवाई। उसका तीसरा हुआ स्वराज की मांग। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। बउआ जिस दिन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। सुनिए, उसके बाद में कौन उसी दिन मरे बउआ? बताइएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले बिंदुसात्मक कार्य कुछ किया गया था। उसके स्कूल में नहीं पढ़ना है, वकीली नहीं करना है, उसके मोची को बोला कि कपड़ा नहीं, हाँ ऐसे जूता नहीं पॉलिश करना है, नाई को बोला कि उसको बाल नहीं काटना है, बढ़ी को बोला कि उसको घर नहीं बनाना है। अरे सुनिए ध्यान देना, अरे बुआ, अरे दुकानदार को बोला, अरे सुनिए जितने जो जितने व्यापार थे सबको बोला कुछ बुआ कि सबके सामान देना क्या करना है, बंद करना है, सबके बोका बना देना है। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनो, अरे कपड़ा बुआ नहीं खींचना है। सुनिए, लेकिन तब इन्हें कुछ किया, रचनात्मक कार्य कुछ किया गया। उसके लिए पंचायती बना, पंच बनेगा, न्याय होगा। कितना स्कूल खोला गया बुआ? 6 लाख है ना। और कितने विश्वविद्यालय? 3 विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, एगो मुस्लिम विश्वविद्यालय और एगो आलिया करके कुछ ऐसे था, देखिए नहीं आलिया बोल रहे, कुछ था वैसे विश्वविद्यालय। सुन, अरे बुआ, अरे उसके बाद में, अरे सुनिए, अरे उसके बाद में फिर कुछ किया बुआ? अरे सुनो, उसके बाद में बोले कुछ इस सब को बोले कोची बुआ चरखा, कोची पे चरखा चला के कोची करना, कपड़ा बीनना है, ओकरे से कोची करना, फिर पहनना। बताइएगा, जब बाल गंगाधर तिलक मरे उसी दिन तो कितना फंड में आया बुआ? करोड़ों रुपया। कितना रुपया आया? 2000 रुपया करोड़, 2 करोड़ दिले हैं। सुनिएगा, अरे बुआ हम कुछ बोले करोड़ों रुपया आया। सुनिए, अरे ध्यान देना, जब करोड़ों रुपया आया बुआ, कौन? स्वराज तिलक फंड। अरे स्वराज तिलक फंड में ना, जब तिलक में फंड, अरे सुनिए, जब फंड में आया करोड़ों रुपया तो उस, अरे सुनिए, अरे उस फंड के कोची के महात्मा गांधी कितना चरखा बना दिए? 20 लाख चरखा बंटवा के घरे घरे कोची किए, बंटवा दिए रे। और उसके बाद वो आंदोलन शुरू किए। आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी क्या बोले थे कि मेरे नथुने से क्या रहा है, सुगंध आ रहा है कि देश को मैं क्या दिला दूंगा, कितने दिन में? अरे आजादी के सुगंध से मेरा नथुना क्या हो रहा है, फट रहा है। कौन बोले बुआ? अब सुनिए, रे जब आंदोलन शुरू हो गया, देश में आजादी एकदम चरम सीमा पर था। 1920 से 1921, 1921, 1922 आ गया। के फरवरी बुआ? महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय? महात्मा गांधी कोची मना किए थे कि हिंसा नहीं करना है ना, खाली कोची करना है अहिंसा। किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारना, केवल खाली कोची करना, लाचार करना है, कोची करना है, लाचार कर देना है। लेकिन उसको मारपीट नहीं करना है, क्योंकि मारपीट करेंगे तो हम लोग लाठी डंडा से लड़ाई करेंगे, उसके पास में गोली बंदूक है, हम ऐसे हार जाएंगे। 1857 के क्रांति में बदल जाएगा। सुनिए, इसके बाद में बउआ 1857 की क्रांति महात्मा गांधी हल थी, ना जन्म नहीं लिए थे। ध्यान दीजिए, सुनो, हल थे। सुनिए, रेल लगा, अरे सुनो, चुप, अरे चुप। अरे 1869 में जन्म ना हुआ इनको, तो उसमें तो 5-6 साल को। सुनिए, ध्यान दे, अरे लगा, अरे सुनिए, अरे वो, अरे चुप। अरे कौन प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश के कौन जिला? गोरखपुर जिला। कौन जगह? चौरी चौरा से छौड़ी। कितना पुलिसकर्मी हुआ? 22 पुलिसकर्मी को किसने जला दिया? पहले उन लोग को दंड किया कि ना किया? तब ना इन्हें किया, ध्यान रहे हुआ। लेकिन महात्मा गांधी कुछ बोले कि हिंसा हो गया, कुछ हो गया। तब 5 फरवरी में हुआ, जाड़ा में हुआ, गर्मी ले आया। अरे ना समझे, जाड़ा में गर्मी ले आया, मैंने 5 फरवरी में तो गर्मी रहे, जाड़ा रहे करे। लेकिन महात्मा गांधी निर्णय ले लिया, क्या तारीख के हुआ?
एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी 1922 को क्या लिए कि असहयोग आंदोलन क्या कर दिए, स्थगित। और बुआ उसमें सबसे पहले कौन जेल गया? सीआर चित्तरंजन दास। देश के अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग जा रहे थे कहाँ? टंगा के अंदर। अरे सुनिए, और रे लड़का रे, तो महात्मा गांधी सोचे, अरे बोलने के चुप रहो। महात्मा गांधी सोचे कुछ कि हमारे चलते देश के लोगों को सजा मिल रहा है, इसलिए महात्मा गांधी खुद के तारीख चल गए के मार्च 10 मार्च 1922 में के साल के सजा मिला? 6 साल के। बताओ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोले कि जब कोई कश्मीर के कोई गांव में घटना घटे तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों? ये तो मूर्खता की बात है। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कुछ बोले कि जब देश के सारे जनता का उत्साह चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। अरे उगरा रुको, उचारा रुको। अरे जब गाड़ी चले, सुनिए ध्यान देना। अरे जब देश के, अरे सुनिए, देश के बहुआ उत्साह जब चरम सीमा पे पहुंचा था तो गांधी के द्वारा लिया गया निर्णय कैसा था? मूर्खतापूर्ण। और देश में सारे लोगों को क्या किया? थू करने लगा। किनको बुआ? किनको रे? महात्मा गांधी कितने के बाद जेल से बाहर निकले? कोच में लटका के। अरे और फिर से नहीं पूछेंगे चादर में लटका के। सुनिए रे लगा। अरे और उसके बाद में कौन शरण दिया बुआ? कौन शरण दिया? मोतीलाल। सुनिए अरे बुआ, अरे देश के सारे लोग, अरे सुनिए, गांधी जी की शरण कौन दिया बुआ? महात्मा गांधी अपने जीवन में कौन अधिवेशन किए थे? बेलग्राम अधिवेशन। हाँ, कब किए? कब रे? 1900। और इसके बुआ कौन शरण दिया? मोतीलाल नेहरू। कोई पहचानता था गांधी को? एक घटना सहयोग में घटना घटने के बाद में इनको कोई लेकिन इनको जगह कौन दिया? पहचान कौन करवाया फिर से? मोतीलाल। जानते हैं अगर किसी का लाइफ में अगर सपोर्ट मिल जाता है तो इंसान बहुत तेजी से